नमस्कार, वरद एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शनि महाराज का ट्रांजिट 29 मार्च 2025 को देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में हो रहा है। मीन राशि जो एक मोक्ष त्रिकोण भाव की राशि भी है। और यहां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह भी है कि सैटर्न यहां पे मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वहीं राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि की ओर जा रहे हैं। यहां शुरुआती 45 से 50 दिनों में 30 मार्च 2025 से 15 मई 2025 तक शनि और राहु की युति रहेगी। वैसे तो शनि और राहु की युति कई बार होती है, लेकिन मीन राशि में यह काफी लंबे समय के बाद हो रही है, इसीलिए ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शनि देव के मीन राशि में प्रवेश करते ही मेष राशि वालों की 7.5 की शुरुआत, सिंह और धनु वालों के ढैया की शुरुआत हो रही है। वहीं कुंभ वालों की 7.5 का अंतिम चरण होगा और मीन वालों की 7.5 का मध्यम चरण शुरू होएगा। सैटर्न का मोक्ष त्रिकोण की भाव की राशि मीन राशि में बैठना एक गहन आत्म मंथन, एक डीप इंट्रोस्पेक्शन की सोच देता है। इंसान चाहे कितनी ही बहिर्मुखी प्रतिभा का धनी हो, कितना ही एक्सट्रोवर्ट हो, लेकिन सैटर्न जब मीन राशि में बैठते हैं तो इंसान के अंदर एक थॉटफुलनेस, एक गहराई, एक गंभीरता से सोचने की क्षमता, ये सब उत्पन्न कर देते हैं। शनि जो है वो वायु कारक ग्रह है और मीन राशि जल तत्व की राशि, तो वायु और जल एक तरीके की सुनामी। अब शनि का मीन राशि में बैठना हर राशि वालों के जीवन क्षेत्र में किस तरीके की सुनामी लेके आ रहा है। कर्म कारक ग्रह हैं, कहां हमारे कर्मों को हमें चेंज करने की जरूरत है, सैटर्न हमसे हमारे कर्मों में क्या डिमांड कर रहे हैं, इस वीडियो में वही चर्चा करते हैं। क्योंकि भाई कर्म गति ही है जो टारे न टरी। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि वालों से। मेष राशि वालों के लिए शनि देव का गोचर उनके 12वें भाव में हो रहा है और 12वें भाव में शनि देव के गोचर के साथ ही मेष राशि वालों के शनि की 7.5 की शुरुआत भी हो रही है। शनि देव आपके 12वें भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से आपके सेकंड हाउस को भी देखेंगे, जो आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ का, आपके फाइनेंसेस का, आपके खान पान का, आपकी इमीडिएट फैमिली का भी है। अपनी सप्तम दृष्टि से 6th हाउस को देखेंगे, जो कि आपकी सर्विस को, आपकी जॉब को, आप निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं उसको दिखाता है। रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट कचहरी, मुकदमे, इन सब का भाव है। अपनी 10वीं दृष्टि से 9वें भाव को भी देखेंगे। 9वां भाव जो आपके गुरुओं का है, मेंटर्स का है, टीचर्स का है, धर्मा का है, हायर एजुकेशन का भी है। इन सब पे शनि देव की दृष्टि रहेगी। शनि देव जो आपके कर्मों के भी कारक हैं। शनि देव ये कहते हैं सोचो समझो फिर आगे बढ़ो। तेजी शनि देव को पसंद नहीं है, इसीलिए कहा जाता है शनै शनै शनिश्चरा। अब मोक्ष त्रिकोण की राशि है मीन राशि और भाव भी मोक्ष त्रिकोण का ही भाव है 12वां, जिसमें मेष राशि वालों के लिए शनि देव गोचर करेंगे। अब ये 7.5 साल एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं, एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम जिसे आप कहते हैं, गहन आत्म मंथन, एक चिंतन कि भाई अपने जीवन के इतने पिछले सालों में हम क्या करते आए हैं, हमने इतनी ऊर्जा इतने काम में लगाई, क्या खोया हमने, क्या पाया हमने, हमारे जो कर्म थे कितने न्याय संगत थे, कितने नीति परक कर्म रहे, इन सब के बारे में सोचने का समय ये 7.5 साल है। आई वुड लाइक टू से टू ऑल एरीज असेंडेंट्स कि ये वो समय है जब आपको अपने आप को समय देना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि अब आगे की जीवन यात्रा किस तरीके की हो, कैसे आपके कर्म हो, कहां आपको अपनी एनर्जीज अब लगानी है, आपका लाइफ पाथ किस डायरेक्शन में आपको अब आगे बढ़ना है। सैटर्न है, चीजों को डिले करते हैं, लेकिन शनि का काम है डिले जरूर कर सकते हैं लेकिन डिनाय कभी नहीं करते हैं। अगर हम धर्म संगत नीति पूर्वक होकर अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं तो निश्चित मानिए शनि जितने खूबसूरत रिजल्ट्स देते हैं और कोई नहीं दे सकता। भाई शनि है क्या, हमारे कर्म ही तो हैं।
और जितना सोच समझ के हम कर्म करेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, हमारे गिरने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। याद रखिएगा, तेजी से भागता हुआ इंसान जब गिरता है तो उसको चोट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। संभल कर एक एक कदम रखने वाला इंसान डगमगा तो सकता है, लेकिन गिर कभी नहीं सकता। शनिदेव अपने हर ट्रांजिट में, हर गोचर में यही मनुष्य को सिखाने आते हैं कि कहां आपके कर्मास पेंडिंग रह गए हैं, कहां वो कर्म अधूरे थे, किन कर्मों को और मांझने की जरूरत है, जीवन के किस क्षेत्र में आपके और एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। दैट इज द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न। वो आपको ये सिखाना चाह रहे हैं और हम उससे घबराने लगते हैं। याद रखिएगा, शनिदेव ही हमारे पहले टीचर हैं, क्योंकि शनिदेव कर्मों के कारक हैं, डिसिप्लिन के कारक हैं। और हम सीखते किनसे हैं? अपने कर्मों के द्वारा जो अनुभव प्राप्त हुए उन्हों से ही तो सीखते हैं। तो हमारे पहले गुरु भी तो शनिदेव ही हुए। अब मेष राशि वालों के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस देते हैं, स्पिरिचुअल इंसाइट देते हैं, आपको आत्मा को प्रबल करने की एक सकारात्मक ऊर्जा देते हैं यहां शनिदेव इन 7.5 सालों में। अब 12वां भाव हमारी नींद से भी संबंधित है। अब शनिदेव हैं शुरुआती भाव में, थोड़ी एंजाइटी देते ही हैं। अब नींद में डिस्टर्बेंस हो जाना, स्लीप डिसऑर्डर जब होता है तो एंजाइटीज बढ़ने लग जाती हैं, इसलिए नींद पूरी रखिए, नींद से कोई कॉम्प्रोमाइज ना करिए। मेष राशि वाले बिना थके निरंतर आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं, लेकिन अगर आपकी नींद प्रॉपर है, सुकून से सो रहे हैं, तो आपके पास काम करने की ज्यादा एनर्जी आ जाती है। इसीलिए मोक्ष त्रिकोण का भाव भी है। तो हर कर्म मेष राशि वालों को ऐसा करना है कि देखिए, मोक्षा सिर्फ यही नहीं है कि जीवन मरण वाला मोक्षा मोक्षा है। जीते जी मोक्ष क्या है कि आपके हर कर्म करने के बाद आपको एक सेटिस्फैक्शन हो, एक संतुष्टि हो कि आपके कर्म करने के बाद वो कर्म किसी और के लिए मुसीबत का कारण नहीं बन गए। आपके कर्मों से किसी और को कोई हानि नहीं हुई, चाहे वो इमोशनल तौर पे हो, चाहे वो मॉनेटरी टाइप में हो, चाहे वो फिजिकल तौर पे हो। तो कर्म ऐसे होने चाहिए जो हर ढंग से नीतिपूर्वक न्याय संगत रहे हो। मोक्ष भाव है, यहां बहुत सारे मेष राशि वाले जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, जो धर्म पथ पे आगे बढ़ चुके हैं, वो यहां पे एक ऐसी सोच डेवलप करेंगे कि भाई उनके कमिटमेंट्स क्या रहे हैं इन सालों में, क्या वो देते आए हैं, क्या करते आए हैं। अब वो किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से चाहे वॉलंटियर के रूप में जुड़े हुए हों, चाहे वहां सर्विस कर रहे हों, लेकिन अपने द्वारा किए गए कर्मों के बारे में वो सोचेंगे जरूर इन 7.5 सालों में कि क्या कमिटमेंट्स दिए, उसके हिसाब से उनको क्या रिजल्ट्स मिले, कहां उनके कमिटमेंट्स में कमी थी। शनिदेव यहां आपको यह भी सिखाना चाह रहे हैं। अब यहां बैठ के तीसरी दृष्टि से सेकंड हाउस को देख रहे हैं। अब सेकंड हाउस आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है, तो शनिदेव कहते हैं कि भाई सोचो समझो फिर आगे बढ़ो। अब मेष राशि वाले क्या है भाई, खुले दिल से खर्च करने वाले होते हैं। अब यही शनिदेव लगाम लगाते हैं कि भाई जहां जरूरी है वहां खर्च कीजिए आप, बाकी आप पैसे की जितनी सेविंग करेंगे, जितना अच्छा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, उतना ही आपका फ्यूचर और सिक्योर हो जाएगा। शनिदेव यहां बैठ के आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, रैंडम इन्वेस्टमेंट से यहां पे आपको बचना है, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, शेयर मार्केट में हो, बाकी किसी भी चीज में हो। और खर्चों पे लगाम लगाने की बहुत जरूरत है मेष राशि वालों को। जितने जरूरी है वहीं पे खर्च करना, और उसमें भी कितने बेहतर ढंग से आप खर्च कर पा रहे हैं, वो शनिदेव की यहां पर आपसे डिमांड रहेगी। अब इमीडिएट फैमिली का भी भाव है। मेष राशि वाले जीते ही सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हैं। अब हाई मॉरल वैल्यूज होने के कारण ईगो क्लैशेस हो जाना, परिवार में आपसी लोगों के साथ संबंध खराब हो जाना। अब भाई मेष राशि वाले कहते हैं कि हम तो बड़े स्पष्टवादी होते हैं, और होते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब स्पष्टवादी हो जाना, अब आपका सच बोलना, उस समय परिस्थिति क्या थी उसकी इंटेंसिटी को ना भांपना, सामने वाला किस इमोशनल स्टेट में है उसको ना भांपते हुए भी आप अपनी बात कहते चले गए। अब उसका रिएक्शन बहुत खराब हो सकता है।
तो यहां पे मेष राशि वालों को शनिदेव यह भी कहना चाह रहे हैं कि भाई वाणी भी सोच समझ के खर्चो, कब कहां क्या बोलना है तोल मोल के बोल। सत्य बोलने से कोई मना नहीं कर रहा, सत्य बोलना भी चाहिए, लेकिन कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, यह यहां शनिदेव मेष राशि वालों को मांझ कर तराश कर सिखाना चाह रहे हैं। अब सेकंड हाउस आप जो भोजन करते हैं, खान पान जो आपका है, उसको भी दिखाता है। तो जितनी हेल्दी आपकी डाइट रहेगी, जितना सात्विक भोजन लेंगे, जितना अच्छी क्वालिटी का खाना खाएंगे, उतने ही आपकी हेल्थ अच्छी होगी। शनिदेव आपको यह भी कहना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए हेल्थ से बड़ी वेल्थ तो कोई है ही नहीं। आजकल के जमाने में लोगों का दृष्टिकोण ऐसा पूंजीवादी हो गया है कि किसी से आप पूछिए कि आप खुश हैं, तो अगर बैंक में बैलेंस बढ़ता चला जा रहा है तो वो कहेंगे यस आई एम वेल्दी, मैं खुश हूं। लेकिन अच्छे स्वास्थ्य को लोग नजरअंदाज कर चुके हैं। तो शनिदेव यहां पे भी आपसे एक डिसिप्लिन मांग रहे हैं आपसे खान पान में, कि आपका खान पान भी जितना संतुलित होगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव को भी दिखा रहे हैं, जो जॉब का है, सर्विस का है। अब जॉब और सर्विस में पॉलिटिक्स से बचना है मेष राशि वालों को। देखिए किसी भी तरीके की गॉसिप, किसी और के मैटर में पड़ जाना, कूद जाना, मेष राशि वाले निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करने चल पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी लोगों की मदद करते हुए वो अपने आप को फंसा लेते हैं उस स्थिति में। तो मेष राशि वालों को यहां पर किसी भी तरीके की ऑफिस पॉलिटिक्स हो, कोई भी किसी का विवाद हो, उससे बचना है। अब शनिदेव यहां आपको एक स्ट्रेंथ देते हैं, किसी भी प्रॉब्लम से निपटने का वो करेज देते हैं। तो उस करेज को बहुत सोच समझ के वाइजली यूज कीजिए ना, अपने बेनिफिट के लिए यूज कीजिए। ये नहीं कि हम दूसरों के मामलों में इतना इन्वॉल्व हो गए कि अपने लिए नए मामले खड़े करके तैयार करके बस बैठे हैं, अब परेशानियां शुरू हो गई। छठा घर निस्वार्थ भाव से सेवा कर जाना। सेवा करी, एक हाथ से करी, दूसरे को नहीं पता चला, उसमें शनिदेव आपका कंट्रीब्यूशन चाहते हैं कि सेवा में जुड़िए, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए मेष राशि वाले आगे बढ़ें। यह शनि के ट्रांजिट की डिमांड है मेष राशि वालों से। खान पान डिसिप्लिन, देखिए क्योंकि मेष राशि वालों के छठे घर में कन्या राशि पड़ी है। अब कन्या राशि जानी ही डिसिप्लिन के लिए जाती है। अब जितने ज्यादा आपके हर एक चीज में डिसिप्लिन होगा, जितना आपका खान पान, जितना आपका रूटीन होगा लाइफ में, जितना सिस्टमैटिक, जितना डिसिप्लिन होगा, यकीन मानिए शनि देव के सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आपको मिलेंगे। इसीलिए मैंने कहा यह एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है मेष राशि वालों के लिए। कंप्लीट चेंज, रूपांतरण हो जाना, और जरूरी भी है। देखिए लाइफ में अगर हमारे कोई उसूल नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो वो लाइफ किस काम की। इसीलिए शनि देव यहां पे आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने खान पान को, अपनी एक्सरसाइज को एक रूटीन में लेके आएं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखें, और आपकी जॉब का भी क्षेत्र है, उसमें जितने ज्यादा आप एफर्ट्स डालेंगे उतनी ही ग्रोथ आप पाएंगे। आप ही के एक अच्छे सुनहरे भविष्य का निर्माण करने के लिए ही शनिदेव का यह ट्रांजिट है। और अब बात कर लेता हूं अगर कि मैरिड लाइफ और पर्सनल लाइफ में कैसे बिहेव करना है, तो यह याद रखिएगा सप्तम भाव का इस समय शनिदेव से 6-8 का संबंध है। तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ हर एक बात में एक ट्रांसपेरेंसी रखिए, कम्युनिकेशन गैप ना आने दें रिश्तों में, क्योंकि देखिए काम का बोझ बढ़ता है, काम के सिलसिले में आप ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने लाइफ पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, वहां पे भी क्लैशेस उठ सकते हैं। अब देखिए जीवन है, कर्ज किसके ले रहे हैं? अपने परिवार के लिए। अब परिवार को ही समय न दे पाए, वहां पे ये मेहनत किस काम की कि परिवार दूर होता चला जा रहा है, हम तरक्की करते चले जा रहे हैं, तो वो तरक्की किसके लिए, किस काम की? तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने इमोशंस साझा कीजिए, उनकी भी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करेंगे, अपनी स्थिति के बारे में बातचीत करेंगे, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस की कद्र करेंगे, उतनी ही आपकी मैरिड लाइफ यहां पे बहुत सुकून भरी होगी। और याद रखिए परिवार में अगर सुकून है तो कर्म क्षेत्र में आप बिंदास होकर मेहनत करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और जीवन की हर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए मेष राशि वालों से गुजारिश रहेगी कि कम्युनिकेशन में अपनी वाणी, अपनी स्पीच बहुत हम्बल रहें,
दूसरों की फीलिंग्स को भी समझें, दूसरों को भी टाइम दें और अपनी सेहत का, अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर रूटीन में रहेंगे, खान पान हेल्दी रहेगा, उतना ही आप अच्छे ढंग से आगे काम कर पाएंगे, जीवन यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे। अब शनि देव की 10वीं दृष्टि की बात करते हैं, जो आपके नवम भाव पर पड़ी हुई है। अब नवम भाव आपके भाग्य का भी है, आपके टीचर्स का, मेंटर्स का, धर्म का। अब बहुत सारे मेष राशि के जातक यहां ये सोचेंगे कि भाई जिस ट्रैक पे मैं चल रहा हूं, क्या वो धर्म पूर्वक है, क्या मैं उसी ट्रैक पे चलूं, क्या ये सही है, मैं किस मार्ग पे जाऊं। और बहुत सारे ये सोचेंगे कि मैं जिस राह पे चल रहा हूं उसमें और ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म में और ज्यादा अपनी कौन सी ऐसी एक्टिविटी बढ़ाऊं कि मुझे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मिले। कहीं मेष राशि वालों को यह लगेगा कि उनके टीचर्स, उनके मेंटर्स, उनके गुरु, उनके बॉसेस, उनका जो रुझान है मेष राशि वालों की तरफ, उसमें कुछ रूखापन आ गया है। लेकिन ऐसा है बिल्कुल नहीं। यह मत सोचे कि कोई रूखापन आया है या वो आपको निग्लेक्ट कर रहे हैं। देखिए, सैटर्न है, वायु कारक ग्रह हैं, खुश्की जिसे आप कहते हैं, सूखा प्लैनेट है, ड्राई, इमोशंस कम होते हैं। तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि इनके इमोशंस आपकी तरफ कुछ कम हो गए, लेकिन ऐसा है नहीं। अपने बड़ों के साथ अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखिए, इस सोच को लेके कि भाई उनका जो रवैया है मेरी तरफ रूखा सूखा हो गया है तो मैं भी पीछे हट जाऊं, ऐसा मत करिएगा। देखिए, ये ब्लेसिंग्स का भी भाव है और ब्लेसिंग्स जो है हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नवम भाव को, डायमेंशन को नापना उतना आसान नहीं है, बहुत गहरा है नवम भाव। आशीर्वाद का भी भाव है और आशीर्वाद की इंटेंसिटी नाप नहीं सकते। इसीलिए अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने बॉसेस के साथ ईगो क्लैशेस से बचें। जितना आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, जितना आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है, जो भी मेडिटेशन की राह अपना चुके हैं, जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए शनि देव का ये ट्रांजिट बहुत खूबसूरत ट्रांजिट है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में आपको कहीं आगे की ऊंचाइयों पे ये शनि देव लेके चले जाएंगे। इसीलिए मेष राशि वालों से मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा कि चाहे जितना वर्क प्रेशर हो, उसको बहुत शांति से डील करें। अपनी वाणी में एक सौम्यता लेके आए, अपने खर्चों पर लगाम लगाएं, अपने लाइफ में एक रूटीन लेके आएं, अपने बड़ों की सेवा करें, निस्वार्थ भाव से लोगों की भी सेवा करें। जितने ज्यादा आप स्पिरिचुअल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे, उतना ही आप पीस ऑफ माइंड अनुभव कर पाएंगे। इसलिए मेडिटेशन को भी अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएं। अपने लाइफ पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रखें, ट्रांसपेरेंसी रखें। कोई भी तरीके का सीक्रेट अपने लाइफ पार्टनर के साथ न रखें। देखिए, शनि देव हैं, पेंडिंग कर्मास को दिखाते हैं। जहां जहां इनकी दृष्टि है, जहां ये बैठे हैं, वहां पे कुछ ना कुछ कर्म अधूरे रहते हैं। ओवर एफर्ट मांगते हैं शनि देव वहां बैठ के। 12वां भाव दान का, पुण्य का, सेवा का भी है। व्यय भाव भी है। व्यय किस चीज का? अपनी नींद का भी भाव है, तो नींद का व्यय कीजिए, कम कीजिए, नींद को कम खर्चिए। भाई सोए जा रहे हैं, उस चीज से बाहर निकलिए। नींद जितनी कम होगी, ध्यान उतना गहरा होगा। जितना दान पुण्य करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब देखिए, दूसरा और छठा कितना अच्छा है। क्या खूबसूरत रिलेशन है कि सेकंड हाउस भाई हमारे मुख को भी दिखाता है। जो हम खान पान करते हैं, जैसा खाएंगे। अब छठा घर रोग ऋण शत्रु का है। इधर हमारी डाइट हमने खराब करी, उधर हमारी सेहत खराब हुई। तो शनि देव बैठ के हर एक चीज का इंडिकेशन आपको देते तो जा रहे हैं कि भाई अगर सोच समझ कर हर एक चीज, हर एक जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ोगे तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। इसलिए शनि देव के ट्रांजिट से घबराने की जरूरत नहीं है। ये समझने की जरूरत है कि वो कहां इशारा कर रहे हैं, कहां हमारे कर्म कुछ अधूरे रह गए, कुछ छूट गए, उन पे हमें और एफर्ट्स डालना है। तो मेष राशि वाले निस्वार्थ लोगों की सेवा में जुटें, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें, अपना खान पान अच्छा रखें और खर्चों पर लगाम लगाएं। रैंडम इन्वेस्टमेंट से
बचें। अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है तो जितने आपके इन्वेस्टमेंट सिक्योर होंगे, लॉन्ग टर्म होंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंकिंग, एफडीज, जितने भी लॉन्ग टर्म के सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें जाएं। आशा करता हूं मेष राशि वालों के लिए शनिदेव का यह गोचर बहुत अच्छा रहे और मेष राशि वाले अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक नए बेहतर इंसान के रूप में आने वाले 7.5 सालों के बाद देखें। अगली राशि है वृषभ राशि। अब वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव का यह गोचर उनके लाभ भाव में यानी कि 11th हाउस में हो रहा है। अब वृषभ राशि यानी कि टॉरियंस के लिए जो शनिदेव हैं वो भाग्येश भी हैं और कर्मेश भी हैं, यानी कि सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ योर 9th हाउस एंड 10th हाउस, और ये आपके गेन्स के हाउस 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। वृषभ लग्न वालों के लिए शनिदेव जो हैं वो योग कारक भी होते हैं। अब शनिदेव यहां पे वृषभ वालों को क्या फल देना चाह रहे हैं, क्या उनके कर्मों का अलाइनमेंट उनसे चाह रहे हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए 11th हाउस आपके प्रॉफिट्स का, आपके गेन्स का, आपकी फ्रेंडशिप का, आपकी जो गहरी मित्रता होती है उसका भाव है। अब सैटर्न एक तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। अब मीन राशि, अब यहां पे जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि शनि आपको यहां एक डीप इंट्रोस्पेक्शन, आत्म मंथन की सोच देते हैं इस राशि में। तो शनि यहां बैठ के अब आपके अंदर ऐसी सोच डेवलप करेंगे कि आप जो सोशलाइज करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अब आप उन रिश्तों की गहराई के बारे में सोचना शुरू कर देंगे कि भाई फ्रेंडशिप में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही का इनपुट है, सामने वाला जो है उतनी गंभीरता से उस दोस्ती को नहीं ले रहा, या जिन दोस्तों के साथ मैं उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, उसके साथ कोई सकारात्मक परिणाम आ भी रहा है या नहीं। ये दोस्ती कहीं सिर्फ घूमने फिरने के लिए तो नहीं। अब आप इस दोस्ती की गहराई में, इन डेप्थ में जाकर सोचना शुरू कर देंगे। प्रॉफिट्स, जो हमारे पास लाभ आ रहे हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, उनके बारे में, उनको मल्टीप्लाई करने के बारे में क्या आपके तरीके रहे जिनसे आपने ये प्रॉफिट्स अचीव किए, कैसे उन तरीकों को और बेहतर बनाएं। बड़े भाई बहनों की तरफ जिम्मेदारी, क्योंकि देखिए 11th हाउस बड़े भाई बहनों का भी है, उनके प्रति आपकी क्या जिम्मेवारियां हैं, क्या आपके कमिटमेंट्स हैं, क्या आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनको, उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे आप। शनिदेव यहां 11वें भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से लग्न भाव को भी देख रहे हैं। लग्न यानी आप स्वयं खुद। अब शनिदेव यहां बैठ के आपको एक सोच में गहराई प्रदान करते हैं, और याद रखिएगा सोच जितनी गहराई पूर्वक होगी, जितना गहन मंथन आप करके अपने डिसीजंस लेंगे, वो डिसीजंस आपके लिए उतने ही फ्रूटफुल साबित होंगे। तो शनिदेव आपसे यहां ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई अपनी सोच में एक ठहराव लाओ, एक गंभीरता लाओ, क्योंकि देखिए रैंडम डिसीजंस, रैश डिसीजन ले लेना वो हमेशा जीवन में नुकसान देते हैं। अब डिसीजन हमने रैंडमली ले लिया और वो हमारे कर्मों में परिवर्तित हो गया। अब ये कर्म ही तो हैं जिनके फल हम भोगते चले आ रहे हैं, और सैटर्न कर्मों के अधिपति हमको यहां पे एक इंसाइट देने आते हैं कि भाई अब आपके कर्मों के साथ आपको जस्टिस करना है। वो जस्टिस क्या है कि भाई लग्न भाव पे है तो डिसिप्लिन आपके अंदर आना चाहिए। शनिदेव डिसिप्लिन के कारक हैं। एक नियम बनाएंगे आप, एक रूटीन बनाएंगे। यहां सैटर्न की आपसे ये सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। सोच में गहराई, नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि देखिए भाग्य और कर्म भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव में बैठ रहे हैं, तो भाग्य और कर्म का एक अद्भुत संयोग सैटर्न का ये ट्रांजिट वृषभ राशि वालों के लिए लेके आया है। अब जितनी आपकी सोच में गहराई होगी, जितने आप नियम पूर्वक, नीति पूर्वक जीवन में चलेंगे, जितना डिसिप्लिन आप अपने रूटीन में लेके आएंगे, उतना ही फायदा ये सैटर्न का ट्रांजिट आपको देके जाएगा। अब शनिदेव की यहां पे 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है। अब पंचम भाव जो है अपनी संतान का भाव, आपकी हॉबीज का भाव, क्रिएटिविटी का भाव है, मंत्र साधना पूजा का भाव है, प्रेम का भाव है। अब शनि आपसे यहां क्या चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा टाइम आप अपने बाल बच्चों के साथ भी स्पेंड करें। देखिए हम मेहनत करते रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, कोई भी चीज होती है हम उसको मेटेरियलिस्टिक ढंग से तोलने लग गए हैं। हम ये जवाब देते हैं कि भाई ये सब कर तो अपने बाल बच्चों के लिए रहा हूं,
लेकिन जरूरी नहीं कि बाल बच्चों को, परिवार वालों को, हमारे चाहने वालों को हमेशा उस पैसे की ही जरूरत हो। उनको भी वो इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उनको भी वो साथ चाहिए होता है। भाई धन दौलत ऐसी किस काम की कि कमाते चले गए लेकिन रिश्ते खोते चले गए। बच्चा तो एक कच्ची मिट्टी के समान होता है, उसको जब आपके साथ की, आपकी गाइडेंस की जरूरत है, तब हम कहें कि भाई हमने इतने पैसे कमाए हैं, इसको इस पैसे से ये चीजें, ये साधन ला देते हैं, इसका मन उसमें लगा रहेगा। अब जहां उसको भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत है, आपके सहारे की जरूरत है, एक दिशा देने वाले इंसान की जरूरत है, वहां हम उसको मेटेरियलिस्टिक चीजों में उलझा के रखते हैं। यह कहां से सही है? शनि आपसे यहां पे यही चाहते हैं कि अपनी संतान को समय दें, उसके साथ समय बिताएं। देखिए, कर सब रिश्तों के लिए रहे हैं ना। अब यही वो रिश्ते हैं जो, जिसने रिश्ते कमाए उसने सब कुछ कमा लिया। एक साथ की, एक इमोशन की, एक इमोशनल बॉन्डिंग की सबको जरूरत होती है। तो सैटर्न यहां पर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपने बच्चों को, अपने चाहने वालों को, उनको भी आप सपोर्ट करें, उनके साथ समय बिताएं, उन पर ध्यान दें, उनको जीवन में किस चीज की जरूरत है। देखिए, सैटर्न कार्मिक प्लैनेट है। अब कर्म को हम अपने आगे कर्मों के साथ ही लेके चलें कि पहले जो कर आए, उससे जो हमने गड़बड़ करी उसको हम अपने कर्मों से ही तो ठीक करेंगे। और शनि यही बताने तो आ रहे हैं कि कहां तुम्हारे कर्म अधूरे हैं, कहां पे तुम्हें और एफर्ट्स डालने हैं। मंत्र, साधना, पूजा, मेडिटेशन, उसमें कहां कमी रह गई। आपको एक डीप इंसाइट दे रहे हैं शनिदेव यहां पे वृषभ वालों को कि मंत्र, साधना, पूजा, इनको मत छोड़िए। मेडिटेशन को, मंत्र जाप को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। यही सैटर्न आपको सारे के सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देंगे। प्यार में जो कमिटमेंट्स हैं, जो रिश्ते हैं, अब आप उस रिश्ते को कोई एक नया नाम देना चाह रहे हैं, आप प्रेम में हैं, आगे विवाह की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो वहां पे भी आपको कमिटमेंट, टाइम, इन सब की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हर रिश्ता, हर एक चीज एक आपका समय, एक आपका डिवोशन मांगता है। तो शनि आपसे यहां पे वो डिवोशन चाह रहे हैं। तो वृषभ वालों से मैं कहना चाहूंगा कि अपने परिवार के साथ समय बिताएं, अपने बाल बच्चों को समय दें, उनकी जरूरतों को समझें, अपनी हॉबीज को मरने ना दें, अपनी क्रिएटिविटी को और निखारें। पंचम भाव क्रिएटिविटी का भी है। अपनी मंत्र साधना, मेडिटेशन को और बढ़ाएं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, उसको आगे ले जाना चाह रहे हैं, तो आप अपने कमिटमेंट्स की तरफ ध्यान दीजिए। कितना आप ध्यान उनको दे रहे हैं जो आपके चाहने वाले हैं, यहां शनि देव की आपसे ये एक्सपेक्टेशन है। शनिदेव 10वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। अब अष्टम भाव में पड़ी है धनु राशि, देवगुरु बृहस्पति की ही मूल त्रिकोण राशि। अब देखिए, शनिदेव अष्टम भाव अचानक आने वाली मुसीबतें, अचानक से घटनाएं घट जाना, लंबी क्रॉनिक बीमारियां। तो शनिदेव यहां बैठ के, अगर आप किसी लंबी क्रॉनिक बीमारी से काफी लंबे समय से पीड़ित होते आए, तो शनिदेव यहां पे उसमें बेहतरी लाएंगे। आपको उन बीमारियों से निजात दिलाने के लिए शनिदेव का यह ट्रांजिट है। इस ट्रांजिट के दौरान बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपना मेडिकेशन चेंज करेंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपना डेली रूटीन चेंज करेंगे। अब देखिए, आप काफी समय से देखते आ रहे हैं कि भाई ये लंबी क्रॉनिक बीमारी चल रही है कि इसमें असर कुछ खास दिख नहीं रहा। क्या पता हम एक थर्ड एडवाइस ले लें, एक ओपिनियन और लेके देखते हैं, मेडिकेशन चेंज करेंगे, डाइट चेंज करेंगे बहुत सारे वृषभ राशि वाले। तो यहां पे शनिदेव आपको लंबे समय से चली आ रही आपकी बीमारियों से काफी हद तक राहत दिलाएंगे। 8th हाउस आपकी आयु भाव भी है। यहां पे शनिदेव अचानक आने वाले ऑब्स्टेकल्स को कम करेंगे। अब देखिए, जब आप अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना शुरू कर देंगे, उसमें और अच्छे इनपुट्स डालेंगे, अपनी डेली रूटीन चेंज करेंगे, हेल्दी डाइट रखेंगे, मेडिकेशन चेंज करेंगे, तो जाहिर सी बात है सेहत बेहतरी की तरफ ही जाएगी। शनिदेव यहां पे बैठ के आपको एक डीप इंसाइट देते हैं, एक ताकत देते हैं कि अचानक आने वाली मुसीबतों को कैसे टैकल किया जाए। 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी का, स्पिरिचुअलिज्म का, ध्यान का, इन सब का भी है। बहुत सारे वृषभ राशि वाले ऑकल्ट की फील्ड में आगे हो सकता है जाएं। अब 5th हाउस, जैसे मैंने कहा, एजुकेशन का है,
तो बहुत सारे वृषभ राशि वाले जो एजुकेशन एकेडमिक्स में हैं, वहां पे भी शनिदेव आपसे ओवर एफर्ट मांगेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं, जो हायर एजुकेशन की तरफ और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सैटर्न आपसे कहेंगे कि भाई थोड़े से एफर्ट्स आप और बढ़ाइए, मैं आगे आपके लिए और खूबसूरत रिजल्ट्स लेके बैठा हूं। तो जितने ज्यादा आप ऑर्गेनाइज्ड होंगे, जितने ज्यादा आप डिसिप्लिन्ड रहेंगे अपनी लाइफ रूटीन को लेके, जितने आप एफर्ट्स डालेंगे, उतना ही शनि देव की ब्लेसिंग्स आपको मिलनी है। वैसे भी वृषभ लग्न वालों के लिए शनि देव योग कारक ही होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी रिलेशनशिप में हैं, विवाह की ओर जाना चाहते हैं, तो शनि देव का ये ट्रांजिट बहुत सारे ऐसे लोगों को विवाह की खुशखबरियां भी देगा। यहां यह कहना चाहूंगा कि भाई बहुत सारे लोग जो चाइल्ड प्लान कर रहे हैं वृषभ राशि वाले, उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। अब डिले यहां पे ये मत समझिएगा कि बहुत ज्यादा डिले होता जा रहा है, हम 2.5 साल बाद, ऐसा नहीं है। डिले के कई कारण भी हो सकते हैं। अब देखिए, वो चाहे मॉनेटरी तौर पे हो, फाइनेंशियल तौर पे कुछ कमी आ गई, या आपने कुछ प्लान नहीं किया, या सोचा कि भाई कुछ दिन बाद अभी ये प्रॉब्लम आई है, पहले इसको फेस कर लें, फिर एक नई जिम्मेवारी, एक नए जीवन को अपने जीवन में जोड़ने के पहले इतने सक्षम तो बन जाएं। तो शनिदेव अगर डिले करेंगे तो आपको उतना समर्थ भी बना देंगे कि आप आने वाली नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बखूबी निभा सकें। और यहां पे शनिदेव वृषभ राशि वालों को नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज, जॉब में प्रमोशन, हर तरीके से बेहतरी दे रहे हैं। बस जो लोग बिजनेस में हैं, उनको मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि अपने बिजनेस को जितना स्ट्रीमलाइन कर लेंगे, सैटर्न का ये ट्रांजिट उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देके जाएगा। अब लग्न भाव पे दृष्टि है वृषभ वालों के, तो यहां पे सैटर्न की जो आपसे एक्सपेक्टेशंस है कि भाई सोच में अपनी गहराई लाओ। कोई भी मेजर डिसीजन लेना है, कोई भी काम आगे करना है, कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, तो रैंडमली मत करो। जितना सोचोगे, समझोगे, प्लान्ड ढंग में आगे बढ़ोगे, उतने ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी आपको फायदा देके जाएंगे। उतना ही आप अगर अपने बिजनेस को लेके, अपनी जॉब को लेके कोई बड़ा मेजर डिसीजन ले रहे हैं, सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन है, आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही देगा। यहां पे वृषभ वालों के लिए शनि का ये गोचर हर महीने में हर तरीके की उपलब्धियां, हर तरीके की खुशियां लेके आ रहा है। अब अगली राशि है मिथुन राशि, उस पर चर्चा कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए शनि देव का यह गोचर उनके 10th हाउस में हो रहा है। द भाव ऑफ योर कर्मा, आपके करियर का भाव, आपका कर्म क्षेत्र। अब जाहिर सी बात है, शनि देव जब कर्म क्षेत्र में आके बैठे हैं तो वहां पे प्रेशर तो बनाएंगे ही बनाएंगे। देखिए, 10th हाउस में यूजुअली शनि की जो स्थिति होती है वो थोड़ी स्ट्रेसफुल होती है, या इसको आप यूं समझ सकते हैं कि शनि इतनी जल्दी खुश होने वाले प्लैनेट नहीं है। शनि आपको तराशते हैं, मांझते हैं, देखते हैं कि जब भाई ये इंसान ये सारे रिवॉर्ड्स पाने के लिए पूरी तरीके से, हर ढंग से आगे और बड़ी जिम्मेदारियां उठाने के लिए पूरी तरह मैच्योर हो चुका है, तब वो आपको रिवॉर्ड्स देना शुरू करते हैं। अब मिथुन राशि वालों के लिए यहां पे ये सिचुएशन शनिदेव उत्पन्न कर देंगे कि भाई वर्क प्लेस में एक प्रेशर फील होगा। अब काम तो मिथुन राशि वाले करने में बहुत आगे रहते हैं, बड़े जुझारू होते हैं, बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम अपने काम को एंजॉय करते हैं। अब यहां मिथुन राशि वाले शनि के इस गोचर के बाद से काम को एक बोझ की तरीके लेने लगेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि भाई ये एक बर्डन है, काम कर तो रहे हैं, मजबूरी है, करना है, लेकिन वही काम जब एक बोझ सरीखा लगने लगे तो इंसान उस काम को एंजॉय नहीं कर पाता है। लेकिन मिथुन राशि वालों को मैं यहां सलाह देना चाहूंगा कि देखिए, वर्क प्लेस में शनि देव बैठे हैं। अब 10th हाउस आपके सीनियर्स का भी है, आपके फादर का भी है, और वर्क प्लेस में आपके कलीग्स भी हैं। तो किसी भी तरीके के वैचारिक मतभेद में मत उलझ जाइएगा इनके साथ, क्योंकि शनिदेव यहां बैठे हैं, वैचारिक मतभेद देंगे ही देंगे। और ऑफिस पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स, इन सब का शिकार होने से मिथुन राशि वालों को बचना है। देखिए, मिथुन राशि वाले बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, उनको उनका लक्ष्य हमेशा पता होता है। दे नो व्हाट दे वांट टू अचीव इन लाइफ, और उसके प्रति वो लगे भी रहते हैं निरंतर। बड़े जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं मिथुन राशि वाले, लेकिन
जब एक बर्डन फील होने लगे वर्क प्लेस में, तो उसको टैकल करने के लिए जो पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि देखिए मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो है मरकरी। अब मरकरी बुध ग्रह बच्चे की तरीके चंचल स्थिर नहीं रहते मरकरी। अब आपको यहां पे शनिदेव क्या कह रहे हैं, फोकस्ड रहो, स्थिरता लेके आओ। जितनी धैर्य पूर्वक आप अपने वर्क प्लेस के प्रेशर को टैकल करेंगे, उतना ही ज्यादा आगे अचीवमेंट शनिदेव आपको देंगे ही देंगे। देखिए शनि का ये जो ट्रांजिट है, मैं हमेशा पिछली राशियों में भी कहता चला आया हूं कि शनि आपको यहां मांझने, यहां तराशने आए हैं। अब शनिदेव वर्क प्लेस में बैठे हैं, तो इन 2.5 वर्षों में ऑफिस में, वर्क प्लेस में आपको नई जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी, और ये वो जिम्मेदारियां होंगी जिनको आप टाल नहीं पाएंगे कि भाई किसी और को दे दीजिए, आप यहां ना कह ही नहीं पाएंगे। आपको उन जिम्मेदारियों को उठाना ही पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप अपने ऑफिस में सिर्फ अकाउंट्स का काम देखते हैं, अब अकाउंट्स के साथ आपको टैक्सेशन भी दे दिया, या कोई और चीज, कोई और डिपार्टमेंट का काम भी आपके साथ जोड़ दिया। आप किसी विद्यालय में पढ़ाते हैं, आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आपको दूसरे सब्जेक्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी। अब शनिदेव यहां ये देखना चाह रहे हैं कि भाई ये काम के प्रेशर को डील कर पाते हैं कि नहीं। अब यहां पे आपका धैर्य, आपका जुझारूपन, वो आपकी ताकत बनेगी। जितने आप धैर्यवान होकर उन नई जिम्मेदारियों को उठाएंगे, उतना ही आगे 2.5 वर्ष के उपरांत शनिदेव जो आपके लिए सौगातें लेके बैठे हैं, वो तब वहां आपको एक सुनहरे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। भाई यहां जिम्मेदारी उठाएंगे, मजबूत होंगे, तभी तो आगे बड़े ओहदे की ओर हम जा पाएंगे। शनिदेव यहां पे मिथुन वालों से ये उम्मीद रख रहे हैं। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके व्यय भाव यानी 12th हाउस पे है। अब खर्चों में बढ़ोतरी शनिदेव कराएंगे। वो खर्चे किस तरीके के होंगे, उनकी चर्चा भी आगे करते चले जाते हैं। अब तीसरी दृष्टि मैंने कहा व्यय भाव पे, उसके साथ साथ 7वीं दृष्टि कुटुंब भाव यानी कि 4th हाउस पर है। डोमेस्टिक अफेयर्स, घर के जो चीजें हैं, वहां पर अब आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। शनिदेव अब यहां पे आपसे खर्चा कराएंगे। देखिए शनि है पुरानी चीजों को नया करना। जहां कमी रह गई, घर में कोई भी चीज है, रिपेयरिंग है, छोटा मोटा काम है, शनिदेव यहां पे उन खर्चों को करवाएंगे। और जरूरी भी है समय की जरूरत के हिसाब से। अब देखिए सुख भाव को देख रहे हैं, आपके घर का भाव है, कुटुंब भाव है, तो यहां पे घर में कौन सी चीज की कमी रहेगी, कौन सी चीज खराब हो रही है, कुछ नई चीजों पे भी आप खर्च कर सकते हैं। अपने सुख साधन की चीजें भी ला सकते हैं। कहीं ये नया एसी लेके चले आए, कहीं ये फ्रिज लेके चले आए। घर में कहीं पे रिपेयरिंग की जरूरत है, कहीं पे कारपेंटर जॉब की जरूरत है, कहीं पे कुछ नया कंस्ट्रक्शन कराना है, शनिदेव यहां पे आपसे खर्च करवाएंगे। शनि कहते हैं कि खर्च वहां पे करो जहां जरूरत है। अब देखिए आपका सुख भाव है, अब अगर आप इसको ऐसे लें, कर तो आपके सुख में ही वृद्धि रहे हैं। अब पुरानी चीजें खराब होती चली जाएं, हम उनको नजरअंदाज कर दें, तो आगे जो अभी कम खर्च में काम चल पा रहा है, आगे क्या पता और ज्यादा खर्च करना पड़ जाए। इसीलिए शनिदेव यहां पे आपसे छोटे छोटे डोमेस्टिक अफेयर्स, घर की चीजों में, घर की मरम्मत में, घर के सामान में खर्च करवाएंगे ही करवाएंगे। अब फाइनेंशियल प्लानिंग की मैंने जैसे कहा जरूरत इसलिए है कि मान लीजिए आपके पास कहीं से पहले के इन्वेस्टमेंट्स हैं, कोई चीज मैच्योर होके आ रही है, आपको कहीं से धनोपार्जन हो रहा है, एक्स्ट्रा इनकम हुई, अब आप उन चीजों में खर्च करने लग गए जो जरूरी है ही नहीं। शनि कहते हैं वक्ती जरूरत के हिसाब से खर्च करो, तोल मोल के खर्चो, जो सामने बड़े खर्चे और इमीडिएट चीजें हैं उन पे आप इन्वेस्ट कीजिए। फालतू खर्चे करेंगे फिर हम कहेंगे कि भाई सैटर्न जो है हमें नेगेटिव वो दे रहे हैं रिजल्ट्स। शनि हमारे कर्म ही तो हैं। अब कर्म जितने नाप तोल के सही जो समय की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चाहे हम पैसा खर्च करें या कर्म, वो हमेशा हमको आगे बेनिफिट ही देते हैं। इसके साथ साथ शनि देव की 10वीं दृष्टि की बात कर लूं तो 10वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है। अब यहां थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है। देखिए सप्तम भाव आपके बिजनेस का, आपके व्यापार का, आपके जीवन साथी का, हर तरीके की पार्टनरशिप को डिनोट करता है। सैटर्न कमिटमेंट्स हैं, आपका डेडिकेशन है अपने लाइफ पार्टनर की तरफ, अपने बिजनेस पार्टनर की तरफ, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस की तरफ। यहां शनिदेव ये चाहते हैं कि अपने लाइफ पार्टनर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कमिटमेंट्स को समझें।
अब कमिटमेंट्स ऐसा नहीं कि भाई जीवन क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम अपना ही अपना देख रहे हैं। भाई पार्टनरशिप है, दो लोग मिलके एक जीवन यात्रा में आगे बढ़े हैं। अब चाहे व्यापार हो, वहां पे भी तो दो लोग मिलके व्यापार की गाड़ी खींच रहे हैं। तो दोनों लोगों को बराबरी से उस चीज की जिम्मेदारी उठाना, हमारा अपने पार्टनर के प्रति क्या कमिटमेंट है, हमारे क्या फर्ज हैं, उनको निगलेक्ट मत कीजिए। देखिए, उनको भी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है और हर इंसान को एक वक्त हर एक की जिंदगी में आता है कि जब हमको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी फीलिंग्स को भी समझे। तो यहां अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति और जो आपका व्यापार है उसके प्रति आपका डेडिकेशन, ये शनि देव के ट्रांजिट की मिथुन राशि वालों से डिमांड है। तो ट्रांसपेरेंसी रखिए, ऐसा कोई सीक्रेट ना रखिए कि बाद में पता चले और वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाएं जो रिश्तों को हमेशा खराब करते हैं। रिश्तों में जितनी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, जितनी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, उतने ही रिश्ते मजबूत होते चले जाते हैं। अब शनिदेव यहां पे जितनी आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, अब ये याद रखिएगा कि शनिदेव मिथुन राशि वाले ये कहेंगे कि भाई बहुत ज्यादा डिमांडिंग, ये जो 2.5 साल हैं ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग रहेंगे शनिदेव के आपसे। जितना आपने सोचा उससे कहीं ज्यादा कमिटमेंट्स, जितना आपने सोचा उससे कहीं ज्यादा एफर्ट्स आपको इन सभी क्षेत्रों में डालने पड़ेंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे, उनकी तरफ भी ध्यान दें। इसके साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ पे भी मिथुन राशि वालों को फोकस करने की बहुत जरूरत है। देखिए, अगर आप एंजाइटीज इशू पाल लेंगे, चिंतित होंगे, तो चिंता से कोई काम हल नहीं होता। जितने आप शांत चित्त रहेंगे, जितना आपका चित्त शांत रहेगा, उतने ही आप बड़े मेजर डिसीजंस, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में सक्षम और समर्थ बनेंगे। शनिदेव यहां 2.5 साल आपको मांझने आए हैं। चाहे वो कर्म क्षेत्र हो, कर्म क्षेत्र में निश्चित बात है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ेंगी और उन जिम्मेदारियों को मिथुन राशि वालों को उठाना पड़ेगा। वर्क प्रेशर काफी बढ़ेगा। अब वर्क प्रेशर बढ़ रहा है तो यह समझ लीजिए कि आगे एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण भी हो रहा है। मैं मिथुन राशि वालों को पहले के वीडियोस में भी कहता चला आया हूं कि ये जो शनि का ट्रांजिट है, ये आप ये याद रखिएगा मिथुन राशि वाले कि नो लक ओनली हार्ड वर्क। आपका जितना ज्यादा हार्ड वर्क होगा, उतने ही आगे का भविष्य आपका स्वर्णिम बनेगा। इसीलिए मिथुन राशि वालों से मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़े धैर्यपूर्वक अपने वर्क प्लेस की सिचुएशन को हैंडल करें, वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना सीखें, काम को एंजॉय करें। उसके साथ साथ डोमेस्टिक अफेयर्स जो मैंने कहे, वहां आपकी जरूरत है, वहां पे ध्यान देने की जरूरत है, जो बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, वहां पे खर्च करें। घर की तरफ भी ध्यान देना शुरू करें। और लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, आपका व्यापार, वहां पे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उन पे ओवर फोकस करें। अब शनि प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो देखिए प्रेशर अच्छी चीज है। प्रेशर ना हो तो इंसान हर एक चीज को टेक इट फॉर ग्रांटेड भी ले लेता है, और कभी कभी रिश्तों को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेना आगे रिश्तों में बहुत बड़ी दरार पैदा कर देता है। मिथुन राशि वाले मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में शामिल करें। जितने ज्यादा आप एनर्जेटिक होंगे, जितना सात्विक भोजन करेंगे, शनि देव उतनी ही ब्लेसिंग्स देंगे, आपका चित्त उतना शांत होगा, बर्डन को अच्छी तरीके से टैकल कर पाएंगे। अब अगली राशि है कर्क राशि, उस पर चर्चा कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए शनि देव का यह गोचर उनके 9वें भाव में हो रहा है। अब 9वां भाव धर्म, ज्ञान, क्या सही क्या गलत, सारे मापदंड। 9वां भाव हायर एजुकेशन भी है। शनि देव कर्क राशि वालों के लिए 7th लॉर्ड है। अब 7th लॉर्ड का 9वां भाव में बैठ जाना, अब यहां पे सैटर्न जो है आपसे एक उम्मीद रखते हैं। सैटर्न ये चाहते हैं कि अब आपका रुझान एक सोच की तरफ हो कि जीवन पथ को किस डायरेक्शन की ओर लेके जाना है।
हमारे जीवन की यात्रा आगे किस दिशा की ओर हो, क्या हम करते चले आए हैं आज तक और आगे अब हमें अपनी लाइफ को क्या डायरेक्शन देना है, ये वो टाइम है। सैटर्न का ये ट्रांजिट ये उम्मीद रखता है कि कर्क राशि वाले इस चीज को बड़ी गंभीरता से लें और गंभीरता से सोचें। खास तौर से वो लोग जो किसी भी तरीके की एकेडमिक्स हायर एजुकेशन के रास्ते या उसकी फील्ड में हैं, जो आगे करियर परस्यू करना चाह रहे हैं, अब उनके लिए टाइम है कि टू डिसाइड विच स्ट्रीम इज परफेक्ट फॉर मी। कौन सी स्ट्रीम में स्पेशलाइज करना है, आगे क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं। यहां पे स्टूडेंट्स के लिए ये 2.5 साल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों के लग्न के स्वामी चंद्रमा है। अब कर्क राशि वाले बहुत जल्दी किसी और के इन्फ्लुएंस में भी आ जाते हैं, लेकिन जीवन यात्रा है, आगे करियर का सवाल है। अब हमें क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट्स, हमारी स्किल्स किस ओर हैं, हम किसमें ज्यादा आगे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उन सब्जेक्ट्स को चूज करना। आगे किस चीज में स्पेशलाइज करें कि हमारा करियर जो है वो काफी ऊंचाइयों तक जाए। यहां पे सैटर्न का ये ट्रांजिट कर्क राशि वालों से ये डिमांड कर रहा है टू स्टार्ट थिंकिंग वेरी डीपली इनटू दिस। जितना ज्यादा आप मंथन करेंगे, और ये मंथन सोल लेवल पे, ये नहीं कि 4 दिन इधर सुना उधर सुना, किसी और को देखा और हमने भी किसी की देखा देखी वो सब्जेक्ट्स ले लिए या अपने लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में ले गए। जो लोग जॉब में हैं, जो लोग बिजनेस में हैं, उनसे भी सैटर्न का यही एस्पेक्ट है कि भाई आप भी ये चीज सोचिए कि अब तक क्या करते चले आए हैं, मन में कुछ और चल रहा है, कर कुछ और रहे हैं। ऐसे जब तक आपकी आत्मा का आपके कर्म के साथ, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपकी स्टडीज हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, उससे जब तक तालमेल नहीं होगा, हम लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। तो कर्क राशि वालों के लिए सैटर्न यहां ये चाहते हैं कि कर्क राशि वाले बहुत ध्यान से इस चीज को एनालाइज करें, सोचें और आगे जीवन को किस रास्ते पे लेके जाना है उस पर फोकस करें। अब देखिए, नवम भाव में बैठकर लाभ भाव पे तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। अब लाभ भाव यहां शनि प्रॉफिट्स देना चाह रहे हैं और वहीं 10वीं दृष्टि से छठे घर को भी देख रहे हैं कर्क राशि वालों के। अब छठा घर संघर्ष है, जुझारूपन है, वो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रगल को दिखाता है कि आप कितने जुझारू हैं, जो अपने रास्ते में आने वाले हर्डल से किस तरीके से आप निपट पाते हैं, आपके अंदर वो कितना पोटेंशियल है। तो याद रखिएगा, ये वो समय नहीं है कि हार मान के बैठ गए या संघर्षों से मुंह मोड़ लिया। संघर्ष जितने अच्छे होंगे आपके, उधर शनिदेव लाभ भाव में बैठकर लाभ भी बढ़ाते चले जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई थर्ड एस्पेक्ट से लाभ भाव को देख रहे हैं, तो अगर लाभ की उम्मीद रख रहे हैं तो संघर्षों से क्या डरना। याद रखिए, तप के निखर के ही सोना बनता है। अब कर्क राशि वालों के लिए भी ये 2.5 साल इसीलिए बहुत अहम बन जाते हैं। यहां इनसे कहना चाहूंगा, डोंट गिव अप, लगे रहिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे आप अपनी जॉब में हो, प्रोफेशन में हो। कर्क राशि वालों को जुझारू प्रवृत्ति से लगे ही रहना है, क्योंकि छठा घर देखिए आपकी सर्विस को भी दिखाता है, आपके जॉब को भी दिखाता है, सेवा भाव भी है। तो यहां कर्क राशि वाले जितनी तत्परता से अपने जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ते रहेंगे, वहीं शनिदेव जो है लाभ भाव को भी बढ़ाते रहेंगे। अब 11th हाउस ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट्स का है, 11th हाउस आपकी फ्रेंडशिप का भी है, आपके बड़े भाई बहनों का भी है। और वहीं शनिदेव नवम पर बैठ के तीसरे भाव को भी दृष्टि दे रहे हैं, जो छोटे भाई बहनों का भी है, पास पड़ोसियों का भी है, आपके कम्युनिकेशन के ढंग का भी है। शनिदेव यहां बैठ के कर्क राशि वालों से यह उम्मीद रख रहे हैं इस ट्रांजिट में कि भाई आप अपनी वाणी में एक सौम्यता लाएं, एक शालीनता लाएं, एक हम्बल अप्रोच होनी चाहिए आपकी। क्योंकि देखिए, सैटर्न वैसे तो ड्राई प्लैनेट हैं, खुश्क हैं, इमोशनलेस हैं। अब थर्ड हाउस जो है वो आपकी स्पीच की क्या क्वालिटी है उसको भी दर्शाता है। थर्ड हाउस आपके भाई बहन, आपके पास पड़ोसी भी हैं, तो उनसे किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़ें। अपनी वाणी को संतुलित रखें। सैटर्न कहते हैं तोल मोल के बोल। जितना आपकी वाणी में सौम्यता होगी, जितना नपा तुला बोलेंगे, सैटर्न का उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना है। अब चाहे वो 11वें भाव से बड़े भाई बहन को देखें या
थर्ड हाउस से छोटे भाई बहन को। अब कर्क राशि वालों के भाई बहनों के जीवन में सैटर्न जो है यहां पे परेशानियां कुछ बढ़ाएंगे। जब परेशानियां बढ़ रही हैं तो यहीं से आपके कार्मिक कनेक्शन अपने भाई बहनों के साथ यहां से उनका उदय होता है। और कर्क राशि वाले अपने भाई बहनों के लिए इन 2.5 वर्ष के अंतराल में एक सारथी, एक मार्गदर्शक बन के उभरेंगे। जी हां, आप ही का सपोर्ट, आप ही की गाइडेंस इन 2.5 सालों में आपके भाई बहनों के लिए बहुत आवश्यक बन जाएगी। इसीलिए शनि आपके पेंडिंग कर्मास को भी दिखा रहे हैं। अपने भाई बहनों की तरफ, अपने पड़ोसियों की तरफ जो भी मदद, जो भी उनको रिक्वायरमेंट हो, उसमें पीछे मत हटिएगा। सैटर्न ये चाह रहे हैं कि आप एक सारथी की तरह, एक हितैषी की तरह, एक स्तंभ की तरह अपने भाई बहनों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ हमेशा खड़े रहें। 9th हाउस आपके बॉसेस का, आपके सीनियर्स का, आपके गुरुज का, आपके मेंटर्स का भी है। कर्क राशि वालों को यहां पे लगेगा कि भाई इनका रवैया मेरी तरफ बड़ा सख्त होता चला जा रहा है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। सैटर्न इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। आप अपने एफर्ट्स में लगे रहें। आपके टीचर, आपके गुरु, आपके बॉसेस आपके रिवॉर्ड्स में कोई कमी नहीं लेके आएंगे। बाहर से उनका रवैया भले ही सख्त हो, लेकिन उनका सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। सैटर्न यहां आपसे ये चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए धर्म भाव में बैठे हैं। अब सैटर्न आपसे ये चाहते हैं कि आप सोल लेवल पे डेवलप हों, आत्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति। क्योंकि देखिए खूबसूरती जो होती है, हम अपने शरीर को खूबसूरत बनाने में लगे रहते हैं, ये तो बाहरी ब्यूटी है। असल खूबसूरती जो है वो तो आत्मा की ही खूबसूरती होती है। क्योंकि आत्मा के अंदर जितना शालीनता का गुण होगा, जितनी हम्बलनेस होगी, जितना करुणा भाव होगा, जितना दूसरों के लिए करने की इच्छा होगी, जितना सेवा भाव होगा, उतनी ही आत्मा निखरती है। याद रखिए, शरीर पीछे छूट जाता है और जब प्राण निकल जाते हैं तो व्यक्ति को याद क्यों किया जाता है? आत्मा बहुत सुंदर थी, बहुत पवित्र आत्मा था फला व्यक्ति। तो हमारे कर्म ही तो पीछे हमारी स्मृतियां बना के जाते हैं, वो चाहे अच्छे में हो या बुरे में। तो बुरे रास्ते को चुनना ही क्यों? कर्म ऐसे हों कि आपके जीते जी और आपके ये संसार छोड़ने के बाद भी सारी दुनिया आपको अच्छाई में ही याद करे। इसीलिए सैटर्न ये चाह रहे हैं कि आप आत्मिक तौर पर, स्पिरिचुअली अपने आप को काफी हद तक डेवलप करें। अब छठे भाव को देख रहे हैं। अब छठा भाव आपके रोगों का भी है। तो यहां कर्क राशि वालों से ये कहना चाहूंगा कि सैटर्न यहां पे अपनी 10वीं दृष्टि से अगर आपके रोगों के भाव को भी देख रहे हैं तो वो यहां एक बेहतरी लाने की अप्रोच लेके आए हैं। आपको लंबे समय से जो क्रॉनिक बीमारियां चली आ रही हैं, अब सैटर्न ही आपको यहां एक इंसाइट देंगे कि भाई इस बीमारी का कारण ढूंढो। ये जो मेडिकेशन चल रहा है, क्या वो इतना असरदार है? क्या आपको किन चीजों में, क्योंकि छठा घर देखिए रूटीन भी है, कौन सा रूटीन आपको चेंज करना है, चाहे वो डाइट रूटीन हो, चाहे आपकी हेल्थ का रूटीन हो, चाहे मेडिकेशन चेंज करना हो, चाहे थर्ड ओपिनियन लेना हो, यहां पे सैटर्न आपकी हेल्थ को बेटर करने के लिए आए हैं। इसलिए कर्क राशि वालों से ये गुजारिश रहेगी कि अपनी हेल्थ पे भी फोकस करें। और अगर आप किसी बीमारी से चले आ रहे हैं तो क्या मेडिकेशन चेंज करना है, क्या डाइट चेंज करनी है, क्या आपको अपना रूटीन चेंज करना है, ये ट्रांजिट के सैटर्न आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कर्क राशि वालों अपनी हेल्थ पे भी पूरा ध्यान रखें। यहां पर कर्क राशि वाले खुद को लेके अपने को सोल लेवल पे डेवलप करने में, अपने डिसीजंस को लेने में, अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में पॉजिटिव ढंग से लेके जाना है, उस पे जितने फोकस रहेंगे, सैटर्न का ये ट्रांजिट हर तरीके की ब्लेसिंग्स कर्क राशि वालों को देंगे। क्योंकि देखिए अब तो और अच्छा है, आपके अष्टम भाव से निकल पड़े हैं, नवम भाव में बैठे हैं। अब अष्टम भाव तो वही अचानक आ गई कोई मुसीबतें, अचानक प्रॉब्लम्स, अब वो दौर खत्म हो चुका कर्क राशि वालों का। अब आपको ये आत्म मंथन करना है, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि सैटर्न मीन में बैठ के, और वो भी धर्म भाव में बैठे हैं, तो क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, जीवन में अब तक क्या करते आए, उस पे गहन विचार करना है। पुरानी चीजों में स्टक होकर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए असल आत्मा वही है जो हर पुरानी चीज को छोड़े और ये कहे कि भाई मैं पुराने कार्मिक बंधनों में नहीं बंधना चाहती। किसी ने मुझे यह कह दिया, मेरा किसी से बैर है, हम उसको ऐसे जवाब देंगे। हम होते कौन है किसी को जवाब देने वाले?
उसके कर्म है, उसका नतीजा दूसरा आदमी भोगेगा। हमें तो अपने कर्मों पे फोकस करना है और सैटर्न यहां उन्हीं कर्मों को निखारने आ रहे हैं। तो कर्क राशि वालों से मेरा यह निवेदन रहेगा कि चाहे वो जीवन क्षेत्र हो, चाहे कर्म क्षेत्र हो, चाहे रिश्ते हो, हर एक चीज में आप जो है अपने आप को निखारें। अपने भाई बहनों के लिए एक सपोर्ट, एक स्तंभ बन के खड़े हो, अपने परिवार के लिए, अपने पास पड़ोसी मित्रों के लिए। क्योंकि देखिए शनि यहां बैठे हैं नवम भाव में, तीसरी दृष्टि से मित्र भाव को भी देख रहे हैं। अब यहां पे आपको तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस शनि दे रहे हैं धर्म भाव में बैठ के। आपको ये लगने लगेगा कि भाई मेरे मित्र के जो विचार हैं वो धार्मिक नहीं है, उसमें स्पिरिचुअलिज्म नहीं झलक रहा, विचार मैच नहीं खा रहे, आप उनसे पृथक होने लगेंगे। अरे भाई जरूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिज्म की ओर जा रहे हैं तो जबरदस्ती सामने वाला भी उसी ओर जाए, वो उसके जीवन की राह है। आपको तो अपने जीवन को निखारना है। इस सोच के साथ लोगों से दूरियां ना बनाएं, क्योंकि देखिए रिश्ते ही काम आते हैं और रिश्ते ही कमाने चाहिए। तो आपको अपनी आत्मा को सुंदर बनाना है, सोल लेवल पे डेवलप करना है। बाकी कर्क राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर हर ढंग से बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हार्ड वर्क तो शनि मांगते ही मांगते हैं, जितने आप हार्ड वर्क डालेंगे उतने ही ज्यादा लाभ भाव में शनि जो है आपके गेन्स को बढ़ाते चले जाएंगे। अब अगली राशि पे चर्चा कर लेते हैं। जो राशि वालों के लिए शनि देव का यह गोचर उनके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में शनि देव के गोचर के साथ ही सिंह राशि वालों की ढैया की शुरुआत भी हो रही है। अब एक तरफ ढैया की शुरुआत और अष्टम भाव द भावा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूपांतरण का भाव। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन तो शनि कराएंगे ही कराएंगे। अब सैटर्न है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान नहीं होने वाला सिंह राशि वालों, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। सिंह वालों के लिए शनि देव जो हैं वो 6th हाउस और 7th हाउस के उनके लॉर्ड भी हैं। अब 6th हाउस के लॉर्ड का 8th हाउस में ट्रांजिट में बैठ जाना, ये इन 2.5 सालों में एक तरीके का विपरीत राजयोग का निर्माण भी कर रहा है। अब ये कैसे कार्य करेगा? बहुत सारे हमारे जीवन की ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां हम अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं। हम कहते हैं कि भाई हम आगे नहीं निकल पा रहे हैं, क्या करें, इतने संघर्ष हैं, इतनी जटिलताएं हैं, करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हम यहां फंसे हुए हैं। तो जिन सिचुएशंस में आप काफी लंबे समय से अपने को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, शनि देव इन 2.5 सालों में ऐसी जटिल सिचुएशन से आपको निकालने के लिए ही आए हैं। आपको एक डीप इंसाइट, एक थॉटफुल प्रोसेस देंगे। क्योंकि देखिए अष्टम भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव की गहराई, इन डेप्थ जाकर सोचना, और बैठे भी वहां पे क्या है, मीन राशि। अब शनि देव बैठ गए मीन राशि में, मैंने आपसे क्या कहा, एक डीप इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, आत्म गहन मंथन का समय है ये। अब ये गहन मंथन आप भाई उन सिचुएशन से स्वयं ही तो निकलेंगे। शनि देव तो आपको यहां वो इंसाइट, वो थॉट्स, वो आपका थॉट प्रोसेस वैसा कर देंगे कि आपकी सोच ऐसी हो कि जिन सिचुएशंस में काफी लंबे समय से आप अपने को फंसा हुआ पा रहे थे, वहां से आप बखूबी अपने आप को इन 2.5 वर्षों में निकाल पाए। शनिदेव 8th हाउस में बैठ के तीसरी दृष्टि से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, 10th हाउस को। ये सिंह राशि वालों को मैं कहना चाहूंगा कि इन 2.5 सालों में सबसे ज्यादा प्रेशर सिंह वाले अपने वर्क प्लेस पर ही महसूस करेंगे। देखिए एक तो छठे के लॉर्ड हैं, 8th में बैठे हैं और वर्क प्लेस पे तीसरी दृष्टि बनाए हुए हैं। अब वर्क एनवायरनमेंट में अपने आप को कंफर्टेबल ना महसूस करना, काम एक प्रेशर की तरह करने लगना, भाई प्रेशर फील हो रहा है हमको, काम में बोझ सरीखा लगने लग रहा है। अब ये यहां क्यों आ रहा है? सैटर्न यहां बैठे हैं। अब इसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके जॉब एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस हो जाएं, बड़े कुछ नए रूल्स, कुछ नए रेगुलेशंस लग जाएं ऑफिस में, जिनको लेके आप कंफर्टेबल ना हो। आप एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, हो सकता है आपको अचानक किसी दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाए, आपकी टीम चेंज कर दी जाए, आपका ट्रांसफर भी हो सकता है सिंह वालों का। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिससे आप अपने काम को एक बोझ की तरीके से लेने पड़ेंगे, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे अपने काम को। लेकिन यहां सिंह वालों से यह कहना चाहूंगा कि भाई जितनी धैर्यता पूर्वक आप ये 2.5 साल निकालेंगे, उतनी ही बेहतरी की ओर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए 8th हाउस में बैठे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, अब वायु कारक ग्रह हैं।
अब वायु कारक ग्रह शनि का एक जल तत्व की राशि मीन राशि में बैठना, वो भी अष्टम भाव में, एक तूफान, एक साइक्लोन को दिखाता है। तो देखिए, अगर ये तूफान है तो तूफान को पार जो है वो उसके विपरीत जाके नहीं किया जाता। बड़ी ही धैर्यता पूर्वक शांति से बहाव के साथ चलते चलो, किनारे लग जाओगे। जिसको इंग्लिश में कहते हैं गो विद द फ्लो का एटीट्यूड, वही रखना पड़ेगा। सिंह वालों को यहां पे अपनी सोच में एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है, क्योंकि देखिए सिंह के स्वामी है सूर्यदेव। अब सूर्य तो राजा, अपना एक एटीट्यूड होता है, अपनी एक टचन होती है, लेकिन हर जगह हमारा वो एटीट्यूड, हमारी वो सोच की चीजें हमारे हिसाब से गवर्न हो, जैसा हम एनवायरनमेंट चाह रहे हैं वैसा ही हमको मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं होता जीवन में। हमें जीवन की बदलती परिस्थितियों के साथ अपने आप को ढालना पड़ता है। अपनी सोच में, अपने कर्म में, हर चीज में एक फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ती है। तो सिंह वालों से मैं यहां कहना चाहूंगा कि जितनी आपकी अप्रोच में, आपकी सोच में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उतनी ही आपको आसानी होगी इन 2.5 वर्षों में। अब कार्य का क्षेत्र है, यहां यह भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे सिंह वालों की अचानक किसी कारण से जॉब भी जा सकती है, क्योंकि देखिए अष्टम भाव है, अचानक से मुसीबतें आ जाना, अचानक कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाना, हमें पता ही नहीं था ये कारण है, इन कारणों से भी जॉब जा सकती है। लेकिन मैंने आपसे यहां शुरुआत में क्या कहा कि भाई छठे में के स्वामी हैं, अष्टम में बैठे हैं, विपरीत राजयोग। अब आपको एक वो भी सिचुएशन दिखाई मैंने कि भाई आपको ऐसी परिस्थितियों से भी निकालेंगे जहां बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। तो अगर ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं तो भी शनिदेव आपको एक बेहतरी की ओर ही लेके जाएंगे। इसलिए विचलित बिल्कुल भी ना हो सिंह राशि वाले। अब अष्टम में बैठे हैं और अपनी सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को भी देख रहे हैं। अब बहुत सारे सिंह राशि वाले अपने इन्वेस्टमेंट्स करने के पैटर्न को भी यहां पे लेंगे। हो सकता है पहले कई लॉसेस झेले हो, या इस दौरान शुरुआती दौर में कुछ ऐसे लॉसेस आ सकते हैं फाइनेंस को लेके कि ये लोग अपने इन्वेस्टमेंट करने के ढंग को ही बदल दें। सिंह राशि वाले फाइनेंस को लेके कोई बहुत बड़े डिसीजन भी सिंह राशि वाले ले सकते हैं। इमीडिएट फैमिली, कुटुंब का भाव भी है। अब कुटुंब में प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं सिंह राशि वालों के लिए। फैमिली में काफी इश्यूज हो सकते हैं, काफी मतभेद हो सकते हैं। सिंह राशि वालों से मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि उन फैमिली इश्यूज को भी बहुत पेशेंटली, अपने एटीट्यूड को, अपने ईगो को साइड में रख के एक फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच के साथ, समय के साथ कैसा ढलना है, कैसा आपका व्यवहार होना चाहिए, उसके अनुसार ही फैमिली के उन इश्यूज को भी सॉल्व करें। क्योंकि देखिए यहां सिंह राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि शनिदेव पंचम भाव पे भी दृष्टि बना के बैठे हुए हैं। अब बच्चों के करियर की तरफ आपकी सोच बहुत गहरी हो जाएगी। बच्चों को किस लाइन में भेजना है, बच्चों के लिए कौन से सब्जेक्ट्स जरूरी हैं, बच्चों के लिए क्या स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, बच्चों का करियर कैसा जाएगा, उसको लेके भी शनि देव आपका अटेंशन मांग रहे हैं। सिंह राशि वालों का बच्चों पे ध्यान देने की जरूरत है। उनके करियर गाइडेंस के लिए आपको अब कदम बढ़ाने पड़ेंगे कि भाई अब आपके लिए यह बेहतर है। वहां पे एक बेहतर पिता, बेहतर माता की जिम्मेवारी सिंह वालों को निभानी है। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का भी है, तो अपनी क्रिएटिविटी को न मरने दें। आपकी हॉबीज का है, मंत्र साधना का भी है। तो यहां पे जितने ज्यादा आप थॉटफुल रहेंगे, मेडिटेटिव रहेंगे, जितना ज्यादा मंत्र साधना में लगेंगे, प्राणायाम, योगा, इनको अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे, उतना ही शनि का प्रेशर कम फील होगा। अब देखिए प्रेशर जरूरी भी है। जैसा मैं पहले कहता आया हूं कि प्रेशर ना हो तो हम हर एक चीज को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बहुत लाइटली चीजों को देखने लगते हैं। शनि यहां पे हमें ये कहते हैं कि भाई यहां पे तुम्हारे फोकस की जरूरत है। तो अब है तो स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, तो थोड़ा सख्ती से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे आपको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। अब देखिए आपके 7th लॉर्ड भी शनिदेव बनते हैं, तो यहां लाइफ पार्टनर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं सिंह वालों के, और फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। तो यहां 7th हाउस के लॉर्ड का भी 8th हाउस में बैठ जाना, क्योंकि देखिए छठे भाव में मकर, 7वें भाव में कुंभ, दोनों के ही मालिक शनि हैं और जाके अष्टम में बैठे हुए हैं।
तो लाइफ पार्टनर के साथ उनकी हेल्थ को लेके आप चिंतित रह सकते हैं, उनके साथ कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। यहां पे आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके वैचारिक मतभेद होते हुए दिख रहे हैं। तो सिंह वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हो, कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। हार्श होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत प्रेम से, बहुत धैर्यता पूर्वक अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिहेव करें। उनकी परेशानियों को, उनके इमोशंस को, उनकी भावनाओं को, अपने आप को उनकी स्थिति में रख के सोचें, तब जाके कहीं आप रिश्तों को बचा पाएंगे। वरना रिश्तों में ये दरारें बढ़ती चली जाएंगी और रिश्तों का नुकसान भी हो सकता है। कर हम सब कुछ रिश्तों के लिए, परिवार के लिए ही रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले परिवार को देखना, परिवार में जो मेंबर्स हैं उनकी इमोशंस को समझना, उनकी परेशानियों को समझना, उनके साथ मुश्किल दौर में एक स्तंभ, एक सहारा बन के खड़े रहना, ये शनिदेव सिंह वालों से डिमांड कर रहे हैं। तो सिंह वालों को बहुत धैर्यता पूर्वक, बहुत शांति से ये 2.5 साल अपने आप को एक पॉजिटिव ढंग में ट्रांसफॉर्म करना है। अपनी सोच में एक फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। समय और परिस्थिति के अनुसार अपने को बदलने की जो कला होती है वो सिंह वालों को लानी है। अष्टम भाव में बैठे हैं, ससुराल पक्ष से वाद विवाद से बचें। सिंह वालों को यहां ये कहना चाहूंगा, देखिए वाद विवाद जितना हम उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं, हम अपना कार्मिक बोझ उतना ही बढ़ाते चले जाते हैं। वाद विवाद की सिचुएशंस है, कोई क्लैशेस हैं, कोई मतभेद है, तो उनको बैठ के शांतिपूर्वक धैर्यता से सॉल्व करें। आगे बेटरमेंट की ओर रिश्तों को लेके जाएं। ये अप्रोच सिंह वालों को डेवलप करनी ही पड़ेगी। सिंह वालों से मैं ये कहना चाहूंगा कि लेटिंग थिंग्स गो, ये अप्रोच आपको अपनाने की जरूरत है। मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूं इस वीडियो में, देखिए मोक्ष त्रिकोण भाव की राशि है मीन राशि, उसमें शनि देव बैठे हैं और 12वें भाव की ही राशि है मीन राशि। 12वां भाव मोक्ष, मोक्षा है क्या? पुरानी चीजों में फंसे रहेंगे, अटके रहेंगे तो भाई कार्मिक बंधन में वापस बंधते चले जाएंगे। किसी भी पुरानी चीज को छोड़ के नहीं बैठ पा रहे हैं भाई। हमारे जैसे ही वो व्यक्ति विशेष सामने आ जाता है, हमारे सामने कोई सिचुएशन आ जाती है, हम वापस उसी पुराने कार्मिक साइकिल में पहुंच जाते हैं कि इसने हमारे साथ ऐसा किया था, अब ये ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। आप पुरानी चीजों को नहीं भूल पाएंगे तो आपकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वापस उन्हीं कार्मिक बंधनों में आपको बांधती चली जाएगी। ये तो मानव आत्मा का उद्देश्य है नहीं ना, जीवन में तो आगे बढ़ना है। इसीलिए लेटिंग थिंग्स गो वाला जो एटीट्यूड मैं आपसे कह रहा हूं, वो डेवलप करने की बहुत खास जरूरत है सिंह वालों को, और ढैया शुरू है। यही वो ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। यही सैटर्न का ट्रांजिट सिंह वालों से मांग रहा है कि भैया अपने अंदर जो सकारात्मक बदलाव की आप उम्मीद रख रहे हैं, ये वो सकारात्मक बदलाव है। लोगों को, चीजों को पकड़ के नहीं बैठ जाना, जीवन में आगे बढ़ना है भाई। मोक्ष त्रिकोण भाव की राशि है, तो चीजों को पकड़ के बैठे रहेंगे तो चैन संतोष मनस्पटल में कहां से आएगा? उन्हीं चीजों में, जहन में सब वही चीजें घूमेंगी, वो अटका रहेगा। अब जब हम उन्हीं चीजों में अटके रहते हैं और दोष हम प्लैनेट को दे देते हैं, अटके हम अपनी सोच और अपने कर्मों के कारण हैं। हमें तो आगे बढ़ना है और समय की जो डिमांड है उसके हिसाब से अपने अंदर वो क्षमा का भाव, वो लचीलापन, वो सौम्यता, वो लेके आना है। तो सिंह राशि वालों से मैं ये कहना चाहूंगा कि समय की डिमांड के अनुसार इन 2.5 वर्षों में अपने आप को सकारात्मक ढंग से बदलें। वर्क एनवायरनमेंट में जो प्रेशर है उसको बड़ी ही धैर्यता पूर्वक टैकल करें। जीवन साथी का सहयोग दें। ससुराल पक्ष से तनाव से बचें। आपके बच्चों को आपके ध्यान की जरूरत है, इसलिए अपने बच्चों पे भी ध्यान दें। जीवन साथी की हेल्थ को लेके थोड़े कॉन्शियस रहें। फाइनेंस के मैटर में कोई भी रैंडम डिसीजन लेने से बचें, कहीं पे भी रैंडम इन्वेस्टमेंट करने से बचें। तो कुल मिला के सैटर्न के ये 2.5 साल आपको एक सकारात्मक रूप में एक बेहतर इंसान बना के शनिदेव जाएंगे। अब अगली राशि है कन्या राशि, उस पर चर्चा कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के 7वें भाव में शनिदेव का ये गोचर हो रहा है। अब 7वें भाव में शनि जो है वो दिग्बली हो जाते हैं, उनको स्थान बल मिल जाता है।
अब शनि यहां बलवान है, लेकिन अपनी सप्तम दृष्टि से लग्न में बैठे चंद्रमा को भी देख रहे हैं। चंद्रमा हमारा मन, हमारे इमोशंस। चंद्रमा पे सप्तम दृष्टि के कारण कन्या वाले काफी ज्यादा इमोशनली स्ट्रेस्ड महसूस कर सकते हैं इन 2.5 सालों में। आपको ऐसा लगेगा कि हर एक आदमी आपसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करने लग गया है, सबका प्रेशर आपके ऊपर बनने लग गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा होगा नहीं। अब यहां पे इस प्रॉब्लम को कैसे कन्या वाले टैकल करेंगे? आपको चाहिए कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, उनको शेयर करें सामने वाले के साथ। जितना आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ, लोगों के साथ, उतना ही स्ट्रेस कम फील करेंगे इन 2.5 वर्षों के अंतराल में। देखिए, सप्तम भाव आपके जीवन साथी का भी है, आपके वैवाहिक जीवन को भी दिखाता है। अब वैवाहिक जीवन में देखिए, सैटर्न जहां बैठते हैं ना, वहां पे एक स्लो डाउन, जिसे हम कहते हैं ना धीमापन, वो आ जाता है। अब वैवाहिक रिश्ते हैं, आपके पार्टनर के साथ अचानक आपके व्यवहार में बदलाव आने लग गया, रूखापन सा आ गया। अब है तो मीन राशि, यहां पे सैटर्न बैठे हैं। मैंने शुरुआत में भी कहा, एक डीप इंट्रोस्पेक्शन की सोच, गहन आत्ममंथन, ऐसा थॉट प्रोसेस हो जाता है इंसान का। अब कहां आप एकदम बातचीत कर रहे थे, बहुत ही चंचल स्वभाव था, और वही व्यक्ति जो चंचल स्वभाव का एक गंभीरता की स्टेट में चला जाए, एक आइसोलेशन में रहने लग जाए, तो लाइफ पार्टनर को थोड़ा डाउट होने लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि भाई ये हर बात मुझसे शेयर करता था, अब बड़ी गंभीरता से चुपचाप रहते हैं, ऐसा क्या हुआ? अब यहां पे आपको चाहिए कि आपका कम्युनिकेशन अपने लाइफ पार्टनर के साथ जितना अच्छा होगा, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, उन फीलिंग्स को जब आप अपने लाइफ पार्टनर से साझा करेंगे, आप उनको बताएंगे कि भाई मैं इस मनस्थिति में हूं, मैं ऐसा फील कर रहा हूं या मैं ऐसा फील कर रही हूं, तो आपके लाइफ पार्टनर आपको और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, वहां रिश्तों में दरारें नहीं आएंगी। तो सैटर्न यहां सप्तम भाव में बैठकर अगर लग्न को देख भी रहे हैं, तो ये याद रखिए, यहां पे आपको अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स सबके साथ साझा करने की जरूरत है, और ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जितनी ज्यादा फीलिंग शेयर करेंगे, उतना ही बर्डन कम होगा। सप्तम भाव आपके व्यापार का भी है। बिजनेस में भी जो आपके कोर फैक्टर्स हैं, बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है, उसको मजबूत करने के लिए ये 2.5 वर्ष मिले हैं आपको। जितना ज्यादा आप अपने बिजनेस के आधार को, जो आपके की पैरामीटर्स हैं, जो स्ट्रेंथ है आपके बिजनेस की, उस पर ध्यान देंगे, उतना ही अच्छा बिजनेस आगे फ्यूचर में ग्रो करेगा। शनिदेव यहां बैठकर थर्ड एस्पेक्ट से नवम भाव को देख रहे हैं, और वही एक 10th एस्पेक्ट 4th हाउस पे भी है। तो यहां कन्या वालों से ये कहना चाहूंगा कि अपने माता पिता की हेल्थ को लेकर जरा सी भी कोई इश्यूज हो तो उसको निग्लेक्ट ना करें। यहां पे सैटर्न माता पिता के स्वास्थ्य में कुछ कमी कर सकते हैं। अब शनिदेव इंडिकेशन दे ही रहे हैं, तो छोटी सी भी प्रॉब्लम हो उसको नजरअंदाज ना करें, समय रहते ही उसका उपचार कर लिया जाए तो आगे वो बड़ी समस्या नहीं बनती। कह सकते हैं कुल मिला के कि भाई शनिदेव जो है कन्या वालों के कंधों पे कुछ जिम्मेदारियां बढ़ाने वाले हैं। जीवन साथी के प्रति भी आपके कमिटमेंट्स, क्योंकि सैटर्न इज ऑल अबाउट डिवोशन एंड कमिटमेंट, जितने कमिटेड रहेंगे रिश्तों में, उतने ही रिश्ते मजबूत बनेंगे। ऑलरेडी जो लोग रिश्तों में हैं, उनको अपने कमिटमेंट्स पे ध्यान देने की जरूरत है, और जो लोग अपनी एक रिलेशनशिप को आगे विवाह की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, उनको इस सलाह देना चाहूंगा कि भाई अभी भी आप अपने कमिटमेंट लेवल को चेक कीजिए, क्या आप उतने डेडिकेटेड हैं सामने वाले के प्रति, तब आपको शनि देव की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपको भी अपने जीवन साथी के प्रति ट्रांसपेरेंसी रिश्तों में रखना, कमिटेड होना, इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो किसी हायर एजुकेशन की ओर जा रहे हैं, तो देखिए शनि देव की एक दृष्टि हायर एजुकेशन के भाव पे है 9th हाउस पे, वहीं एक बेसिक एजुकेशन के भाव 4th हाउस पे भी है। तो यहां पे आपको इस चीज का भी ध्यान देना जरूरी है कि भाई हार्ड वर्क मांग रहे हैं सैटर्न। अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो ये वो 2.5 वर्ष हैं जिनमें सैटर्न आपसे ओवर एफर्ट मांग रहे हैं। जो भी एकेडमिक्स में है, हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, अब वो समय है कि आपको थोड़ा और एफर्ट डालने की जरूरत है, ताकि आप सैटर्न के सारे पॉजिटिव रिजल्ट अचीव कर पाएं।
और यहां कन्या वालों से यह भी कहना चाहूंगा कि आपको अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए शनि देव की सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पर भी है। तो फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ, अगर हमारी दिमागी स्वास्थ्य जो है, जिसे हम कहते हैं ना स्वस्थ है हम दिमागी रूप से, हमारी सोच जो है बहुत प्रबल है, तो हम कई बड़ी से बड़ी शारीरिक बीमारियों को भी हरा जाते हैं। सारा कुछ सोच का ही खेल होता है। इसीलिए कन्या वालों को अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। और कन्या वाले वैसे भी काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं, रूटीन फॉलो करना जानते हैं। कन्या राशि जानी ही डिसिप्लिन के लिए जाती है। आपको यह सलाह दूंगा कि अपना डाइट रूटीन, अपनी हेल्थ को, इन सब को फिर से एक बार देखें कि क्या कमी छूट रही है, हमें अपनी डाइट में क्या क्या चेंजेस करने हैं, हमें अपने रूटीन में क्या नए बदलाव लाने हैं, हमें कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा जिम, योगा, मेडिटेशन, कौन सी चीज अपनी लाइफ में और बढ़ानी है जिससे हमारी हेल्थ और बेटरमेंट की ओर आगे बढ़े। क्योंकि देखिए जीवन साथी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, माता पिता के स्वास्थ्य और इसके साथ ही साथ अगर एकेडमिक्स में है तो वहां पे भी ओवर एफर्ट शनि मांग रहे हैं। कुल मिला के कन्या वालों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको बेसिकली अपने रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी, एक खुला कम्युनिकेशन, अपने विचारों को अपने जीवन साथी के साथ, लोगों के साथ साझा करना है। इन 2.5 वर्षों में अपने को इमोशनली बर्डन बना के मत बैठ जाइएगा। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको खास मेहनत करनी है, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुल मिला के इन फैक्टर्स के अलावा शनि देव का यहां पे कोई भी मैलेफिक इफेक्ट कन्या वालों के लिए नहीं है। अब अगली राशि पर चर्चा कर लेते हैं जो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शनि देव का यह गोचर उनके 6th हाउस में होने जा रहा है। 6th हाउस में सैटर्न की पोजीशन काफी अच्छी और काफी मजबूत होती है। तो तुला राशि वाले जो काफी लंबे समय से, क्योंकि देखिए छठा घर जो है वो कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, जॉब में परेशानियां, लीगल इश्यूज, इन सब का भी है, बीमारियों का भी है, कर्जों का भी है। तो जो भी तुला राशि वाले काफी लंबे समय से इन सभी चीजों से परेशान थे, शनिदेव यहां पे अपनी ब्लेसिंग्स देने आ चुके हैं। अब सैटर्न यहां पे तुला वालों को वो इंसाइट, वो थॉटफुल प्रोसेस, वो करेज देंगे कि तुला राशि वाले इन सभी विवादों से अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। चाहे आपके पेंडिंग लीगल केसेस हों, उसमें भी आपको सफलता मिलनी है। किसी बीमारी से लंबे समय से जूझते आ रहे हो, उसमें भी काफी हद तक बेटरमेंट की उम्मीद है। ऑफिस में, जॉब में प्रमोशन और नई अपॉर्चुनिटीज, अगर किसी नई जॉब की तरफ जाना चाह रहे हैं तो कंपटीशन में, इंटरव्यूज में शनिदेव यहां पे आपको 100% सफलता दिलवाएंगे। एग्जिस्टिंग जॉब में मैं कहूं तो प्रमोशंस, और प्रमोशंस के साथ साथ नई जिम्मेवारियां भी शनिदेव यहां आपको देने वाले हैं। और तुला राशि वाले उन नई जिम्मेवारियों को निभाएंगे भी बहुत अच्छे ढंग से। और याद रखिए, जितना आप शनि की ब्लेसिंग्स चाहते हैं, उन नई जिम्मेदारियां जो शनिदेव ने आपको दी, उनको जितने अच्छे मेहनत कश ढंग से आगे लेके जाएंगे, सैटर्न आपके करियर में 4 चांद लगा ही देंगे। कुल मिला के ये कह सकता हूं कि जॉब वालों के लिए, जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं, उनके लिए सैटर्न का ये ट्रांजिट एक गोल्डन ट्रांजिट है। और बिजनेस वालों के लिए भी सैटर्न का ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। बस जो लोग तुला राशि वाले बिजनेस में हैं, उनसे एक निवेदन रहेगा मेरा कि किसी भी प्रकार के हैवी लोन अमाउंट, किसी भी प्रकार की हैवी बोरोइंग्स लेने से बचिएगा। अगर लेना भी पड़ जाए तो आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि देखिए छठे में बैठ के एक तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को और सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को भी देख रहे हैं। तो अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई, लोन का रीपेमेंट नहीं हो पा रहा है, उसमें कहीं ऐसा ना हो आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं। अगर रीपेमेंट की पूरी प्रॉपर आपने कैलकुलेशन कर रखी है, स्ट्रांग कंक्रीट प्लानिंग है, तो आप बोरोइंग कर सकते हैं, अन्यथा बड़ी बोरोइंग से बचिएगा। जिन लोगों का इनहेरिटेड पुश्तैनी बिजनेस, व्यापार चलाता है, जिसमें फैमिली के कई मेंबर्स रहते हैं, वहां थोड़े से लीगल इश्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए अष्टम भाव भी इन्वॉल्व है, 6th हाउस भी इन्वॉल्व हो रहा है और 12th हाउस भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो बड़ी ही धैर्यता पूर्वक, शांति से आपस में बैठ के, बिना विचलित हुए, बिना लड़ाई झगड़े के आपको इन विवादों को निपटा लेना है। कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुंचने देने हैं। आपस में
सुलह करके अपनी सारी पॉइंट्स रख के जितनी आसानी से शांतिपूर्वक इन विवादों को निपटाएंगे, आपके बिजनेस में भी उतनी ही ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे बच्चे हो, चाहे आपका कारोबार हो, हर ढंग से तुला वालों के लिए ये जो सैटर्न का ट्रांजिट है एक गोल्डन ट्रांजिट की तरह बन के आया है। हर तरीके की ब्लेसिंग्स जीवन के हर क्षेत्र में शनिदेव यहां 2.5 वर्षों में आपको हर एक चीज में सफलता और कामयाबी देने आए हैं। तो इन 2.5 वर्षों को यूं ही मत गवा दीजिएगा तुला राशि वाले। सैटर्न की ब्लेसिंग्स का जितना फायदा उठा सकते हैं वो उठाइए। अब अगली राशि है वृश्चिक राशि, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। वृश्चिक वालों के लिए शनिदेव का यह गोचर उनके पंचम भाव में हो रहा है। अब पंचम भाव जो है वो संतान का, प्रेम का, क्रिएटिविटी का, आपकी स्किल्स का, आपकी हॉबीज का, मंत्र साधना का भी है। शनिदेव पंचम स्थान में विराज रहे हैं तो संतान से लेके चिंता बनी रहेगी। अब वो आपको उसकी एजुकेशन को लेके हो सकती है, पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो गया। अक्सर पेरेंट्स का यही कंसर्न रहता है कि भाई बच्चों का आजकल इंटरेस्ट कम हो गया है पढ़ाई में, न जाने क्या बात है। तो सैटर्न देखिए जहां बैठते हैं, मैंने पहले भी कहा, वहां चीजों को धीमा कर देते हैं। तो बच्चों की पढ़ाई को लेके आपका कंसर्न इन 2.5 सालों में बना रहेगा। बच्चों की बात चल रही है तो जो भी कपल्स आगे चाइल्ड प्लान कर रहे हैं उसमें डिले हो सकता है। अब उसके 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि देखिए शनिदेव यहां पे एक दृष्टि से आपके प्रॉफिट्स लाभ भाव को भी देख रहे हैं और एक्यूमुलेटेड वेल्थ फाइनेंस के सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं। अब वो फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। सेकंड हाउस आपकी फैमिली का, इमीडिएट कुटुंब का है, तो फैमिली के कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिसके कारण जो आप ये चाइल्ड प्लान कर रहे हैं उसमें डिले आ सकता है। अब 5th हाउस क्रिएटिविटी का भी है, स्किल्स का भी है, और जाहिर सी बात है बच्चों को लेकर चिंता बनी हुई है। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम स्थान पर भी है, तो आपका आपके पार्टनर से बच्चों की एजुकेशन को लेकर विवाद, उनके इंटरेस्ट को लेके विवाद, कहिए ये हो जाए उदाहरण के तौर पे कि भाई इसको फला कोचिंग में डाल दें तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेगा, इसके सब्जेक्ट्स चेंज करवा दें तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेगा, उसके लिए क्या बेहतर है, इसको लेके आपके लाइफ पार्टनर से क्लैशेस हो सकते हैं। तो यहां पे क्लैशेस में जाने से अच्छा है बैठ के धैर्यतापूर्वक जो मेन मुद्दा है उसको सॉल्व करें। वृश्चिक वालों से ये कहना चाहूंगा कि बच्चों को लेके जितने भी अहम मुद्दे हैं उसमें किसी भी विवाद में ना फंसें, क्योंकि भाई अल्टीमेटली नुकसान होगा तो आप ही की संतान का होगा ना। इसीलिए संतान के इंटरेस्ट को लेके जो भी आप लोग प्लान कर रहे हैं उसमें बच्चे को प्रेफरेंस दीजिए। जो आपकी संतान के लिए बेस्ट ऑप्शन हो उसको दोनों लोग मिलकर चुने। अब सप्तम भाव पे दृष्टि है तो यहां पे वृश्चिक वालों से ये कहना चाहूंगा कि रिश्ते डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पे रिश्तों में लाइफ पार्टनर का कमिटमेंट वृश्चिक वालों के लिए अहम मुद्दा रहेगा कि भाई हमने तो अपना सब कुछ दिया, हम अपने सारे एफर्ट्स डालने हैं, सारे इनपुट डालने हैं, लेकिन याद रखिएगा जीवन पथ की गाड़ी है, एक आदमी के एफर्ट्स डालने से नहीं चलेगी। आपका यह कंसर्न रहेगा कि भाई आपके लाइफ पार्टनर के क्या कमिटमेंट्स हैं, इस रिश्ते में उनके क्या इनपुट्स रहे हैं, ये स्कॉर्पियंस के लिए एक अहम मुद्दा रहेगा इन 2.5 सालों में। अब यहां पे लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके भी स्ट्रेस हो सकता है, तो स्कॉर्पियंस को उस स्ट्रेस को भी डील करना है। और ये मैं कहूंगा कि भाई बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं जहां पे लोग सिर्फ इसी इनपुट को लेके कि भाई सामने वाले का क्या डेडिकेशन है, क्या डिवोशन है, क्या कमिटमेंट है इस रिश्ते में, उसको सोच के भी काफी लाइफ पार्टनर इस रिश्ते से अलग हो सकते हैं। वृश्चिक वालों की इसी चीज के लिए के मुझे चिंता है। तो यहां पे देखिए जीवन पथ की गाड़ी है, अगर 2 लोग अलग होते हैं तो उसका असर कई चीजों पे पड़ता है, आपकी संतान पे पड़ सकता है, आपके करियर पे पड़ सकता है। तो अलग होने से अच्छा है कि भाई बैठ के एक साथ सलाह करें कि कहां क्या कमी रह गई, मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या चाह रहे हैं लाइफ पार्टनर से, ये उसके साथ साझा करें, रिश्तों को बिखरने न दें।
अब अगर मैं बात कर लूं रोजगार की, तो जो लोग जॉब में हैं उनके लिए काफी अच्छा टाइम है। जॉब में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं। जो लोग इंडिविजुअल बिजनेस में हैं उनके लिए भी बिजनेस ग्रोथ काफी अच्छी है। बस सप्तम दृष्टि पार्टनरशिप के भाव पे भी है, तो अगर आपका बिजनेस किसी पार्टनरशिप में है तो यहां पे किसी भी तरीके के विवाद को उत्पन्न होने पे उसको शांति से सॉल्व करें, कोई क्लैशेस ना हो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अल्टीमेट सक्सेस है करियर में, उसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है। फाइनेंशियली स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि पंचम भाव शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट का भी है। तो जितने कैलकुलेटिव आपके इन्वेस्टमेंट्स होंगे, जितने लॉन्ग टर्म होंगे, उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ थोड़ी दूरियां आ सकती हैं, और वो दूरियां सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन गैप के कारण होंगी। इसीलिए वहां पे भी कम्युनिकेशन गैप ना आने दें, उनके साथ बातचीत करते रहें। बाकी कुल मिला के संतान पक्ष, वैवाहिक रिश्ते, जीवन साथी, इन सब के अलावा कोई भी मेजर कंसर्न स्कॉर्पियंस के लिए नहीं है। इसलिए अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, उनके इंटरेस्ट की तरफ ध्यान दें। दोनों लाइफ पार्टनर मिलके उनके सुनहरे भविष्य के लिए मिलकर डिसीजन ले, और अपने जीवन साथी के प्रति अपना डिवोशन दिखाएं। उनकी भी फीलिंग्स को समझें, उनसे पूछें उनको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, आपकी कहां कमी रह गई। झुकने में कोई हर्ज नहीं है। रिश्ते टूटें, इससे अच्छा है कि झुक के आप समर्पण करें, उन रिश्तों को संभाल लें। अब अगली राशि है धनु राशि, उसकी तरफ चर्चा कर लेते हैं। धनु वालों के लिए शनि देव का यह गोचर उनके चतुर्थ भाव में हो रहा है। अब चतुर्थ भाव में शनि देव के गोचर करते ही धनु वालों की ढैया की शुरुआत भी हो रही है। चतुर्थ भाव में शनि को कंटक शनि कहते हैं। कंटक शनि यानी कांटे की तरह चुभने वाला। अब इसके लिटरल मीनिंग को पकड़ के मत बैठ जाइए कि भाई ये कांटे की तरह आपको चुभ रहे हैं। अर्थ ऐसे लगाइए कि हम चलते चले जा रहे हैं, अचानक कांटा चुभ जाता है तो हम जिस राह जा रहे होते हैं वहां रुक जाते हैं, कांटे को निकालते हैं, थोड़ा सा डिले हो जाता है जहां पहुंच रहे होते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये कंटक शनि है। चौथे घर में बैठे हैं, इसलिए डोमेस्टिक अफेयर्स को लेके, चौथा घर माता का भी है, माता के स्वास्थ्य को लेके थोड़ी परेशानियां यहां पे शनिदेव बढ़ा सकते हैं। अब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चौथा भाव जो होता है वो हमारे शरीर में हमारे हृदय स्थान को भी दिखाता है। इसीलिए जो धनु वाले पहले से ही किसी हार्ट की बीमारी से पीड़ित हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीड़ित हैं, उनको यहां पर सचेत करना चाहूंगा कि अपनी हार्ट हेल्थ का ख्याल रखना शुरू कर दें, क्योंकि सैटर्न, जैसा मैं कहता आया हूं, जहां बैठते हैं वहां चीजों को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो हार्ट बीट में इरेगुलर फंक्शन हो जाना, हार्ट से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो जाना, तो ये समस्या बड़ी हो उसके पहले ही ध्यान देने की जरूरत है। यहां पे फोर्थ हाउस में बैठे हैं, इसीलिए डोमेस्टिक अफेयर्स को लेके यहां पे धनु वाले ज्यादा कंसर्न रहेंगे। डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर में काफी कुछ चेंज कर सकते हैं, घरेलू मुद्दों से लेके कुछ चिंता बन सकती है। लेकिन यहां पे एक दृष्टि छठे भाव पे भी है, तो संघर्षों को भी दिखाते हैं। अब धनु वाले होते ही जुझारू प्रवृत्ति के हैं, तो बड़े ही धैर्यता पूर्वक धनु वाले उन डोमेस्टिक अफेयर्स को भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि देखिए 7.5 का दौर खत्म हो चुका है। अब ये ढैया है, तो यहां पे ढैया में इसके परिणाम इतने ज्यादा कोई खास पेनफुल नहीं होते, इतना स्ट्रेस शनिदेव यहां पे नहीं बनाते हैं। इसीलिए जो भी डोमेस्टिक अफेयर्स हो, धनु वालों से कहना चाहूंगा उनको बड़ी धैर्यता पूर्वक सॉल्व करते चले जाएं, और ये कैपेबिलिटी धनु वालों में होती ही है। 6th हाउस पे उनकी तीसरी दृष्टि है। अब ये थोड़ा संघर्ष बढ़ा सकता है जॉब में। अब संघर्ष किस तरीके का, एक तरफ तो शनिदेव यहां छठे में आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, अब थोड़े ओवर एफर्ट्स मांग सकते हैं, क्योंकि देखिए करियर के लिहाज से ये एक लाइफ चेंजिंग ट्रांजिट है धनु वालों के लिए।
क्योंकि दशम भाव आपके कर्म भाव को भी देख रहे हैं चतुर्थ में बैठ के, और आपके लग्न भाव को भी देख रहे हैं, और वहीं छठा घर जो आपके जुझारू प्रवृत्ति, परेशानियों से निपटने का, संघर्ष करने की जो शक्ति होती है उसको भी दिखा रहा है। तो वहां पे भी शनि देव की दृष्टि है, इसीलिए वर्क प्रेशर हो सकता है, लेकिन धनु वाले उसको डील करके ले जाएंगे। और ये प्रेशर बॉसेस के रवैये को लेके, कलीग्स को लेके हो सकता है। तो यहां धनु वालों से ये कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की ऑफिस पॉलिटिक्स में ना फंसे। अगर ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसते हैं तो वो जो सफलता की सीढ़ियां शनिदेव आपके लिए लेके आए हैं उन सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाएंगे। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखना। इसके साथ साथ धनु वालों से ये कहना चाहूंगा, क्योंकि आपके लग्न भाव और छठे भाव पर भी दृष्टि है। अब छठा घर रूटीन है। धनु वालों से ये गुजारिश रहेगी कि अपने डेली लाइफ में रूटीन हर एक चीज का उसको फॉलो करें, चाहे वो डाइट का हो, चाहे सोने के समय का हो, चाहे जगने के समय का हो, चाहे वो खान पान का हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड कोई भी रूटीन हो, चाहे काम से संबंधित कोई रूटीन हो। जितने आप डिसिप्लिन्ड होंगे, रूटीन मैनर में अपना काम पूरा करेंगे, सैटर्न का ये ट्रांजिट आपके लिए एक गोल्डन ट्रांजिट साबित होगा। धनु वाले होते मल्टीटास्कर हैं। यहां पे धनु वालों को ये सलाह देना चाहूंगा कि देखिए, ये जो 2.5 साल है, इसमें शुरुआती 1 वर्ष का जो समय है वो थोड़ा प्रेशर देने वाला है, और प्रेशर लेने में धनु वाले पीछे नहीं होते, बहुत समर्थ होते हैं, और चाहे जितना प्रेशर उनको दे दिया जाए, बहुत ही सफलतापूर्वक वो उस प्रेशर से निकलते भी हैं और आगे कार्य को बहुत अच्छे ढंग से पूरा भी करते हैं। लेकिन मल्टीटास्किंग जो मैंने शब्द यूज किया, आपसे यह निवेदन रहेगा कि एक बार में एक ही काम को लें, क्योंकि जितना ज्यादा आप कई कामों को लेते जाएंगे और अपने ऊपर प्रेशर बनाते जाएंगे, तो जो शुरुआत में मैंने कहा कि शनि देव इसका असर आपकी हेल्थ पे डाल सकते हैं, और हेल्थ से बड़ी कोई वेल्थ नहीं है। तो आपको अपनी हेल्थ को ध्यान रखते हुए एक बार में एक काम को लेना है। और शनि चाहते भी यही है कि जिस काम में लगे हो, सोचो समझो, प्लान करो, उसको पूरी धैर्यता पूर्वक सफलता की सीढ़ियों तक लेके जाओ। जहां एक कार्य पूरा हुआ उसके बाद दूसरे कार्य की ओर बढ़े, तो जीवन में विजय पथ की यात्रा पे अग्रगामी होते चले जाएंगे, कोई आपको नहीं रोक पाएगा। धनु वालों से मेरा यह निवेदन रहेगा कि ये जो ट्रांजिट है हर लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा है। डोमेस्टिक अफेयर्स में थोड़ी चिंता ये बढ़ा सकते हैं, वो भी शुरुआती 1 वर्ष में, लेकिन वो भी कोई मेजर ऐसी चिंताएं नहीं हैं। तो धनु वालों, आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ने को तैयार हो जाइए और संघर्ष में लगे रहिए। यही वो 2.5 वर्ष हैं जो आपके स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करेंगे। अब अगली राशि है मकर राशि, उस पर चर्चा कर लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए शनि देव का यह ट्रांजिट उनके 3rd हाउस में होने जा रहा है। 3rd हाउस में शनि देव के ट्रांजिट करते ही मकर वालों की 7.5 का अंत, 7.5 साल, 7.5 का वो पीरियड, शनि देव ने जब आपको बहुत कुछ तराशा, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारे अनुभव दिए, अब उन 7.5 सालों में जो अनुभव लिए उनको आधार बनाकर जीवन पथ पर आगे बढ़ने का समय आ गया है मकर राशि वालों का। मकर वालों के लिए सैटर्न उनके लग्न के स्वामी भी बनते हैं। शुरुआती कुछ समय में थोड़ी एंजाइटी रहेगी। अब ये एंजाइटी, ये उत्सुकता इसलिए हो सकती है कि भाई पिछले 7.5 सालों में बहुत सारे अनुभव लिए। अब अंदर ही अंदर हर मनुष्य के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में एक फेयर रहता है कि कहीं मैं कोई मेजर डिसीजन ले लूं अपने करियर की तरफ, अपने बिजनेस की तरफ, तो कहीं वो हमें नुकसान ना दे जाए। तो मकर वालों से ये कहना चाहूंगा कि वो दौर अब खत्म हो चुका। अब आप बिना किसी चिंता के सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। मकर वालों के लिए सैटर्न का ये ट्रांजिट बहुत शुभ ट्रांजिट रहेगा। पिछले काफी लंबे समय से संतान पक्ष को लेके जो भी चिंताएं बनी हुई थी वो अब कम होंगी, उसमें भी आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। अगर करियर की बात कर लूं, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब हो, तो उसमें नई अपॉर्चुनिटीज, नए प्रमोशंस, नई ग्रोथ लेके सैटर्न यहां पे आ रहे हैं। जो लोग भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फॉरेन ट्रेड, किसी भी तरीके के एनजीओ वगैरह से जुड़े हुए हैं, उनके लिए 2.5 साल
बहुत अच्छे हैं। सैटर्न आपको यहां पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी दे रहे हैं, और याद रखिएगा ये जो ट्रैवल्स होंगे वो जरा भी स्ट्रेसफुल नहीं रहेंगे, ये आपकी करियर ग्रोथ के लिए काफी अच्छे रहेंगे। जो आईटी की फील्ड वाले हैं, जैसा मैंने कहा, तो ऑन साइट प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं 2.5 वर्षों के अंतराल में, और ये उनके करियर को एक नई ऊंचाई भी देगा अपने व्यापार में। अगर आप उसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स डालना चाह रहे हैं, तो भी ये समय मकर वालों के लिए बहुत अच्छा है। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, मैरिटल रिलेशनशिप स्टेटस हो, सब में बहुत अच्छी सकारात्मक पोजीशन बनी रहेगी। इसके साथ साथ ये कहना चाहूंगा कि आपको अपनी हेल्थ का यहां पे कुछ विशेष ध्यान रखना है। देखिए, फ्रोजन शोल्डर, अर्थराइटिस, जितने भी वात कारक रोग हैं, इन सब से अपने को बचा के रखना है। तो डाइट अच्छी रखेंगे, एक्सरसाइज का रूटीन फॉलो करते रहेंगे, तो ये ट्रांजिट आपके लिए हर लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। इन 2.5 वर्षों को गंवाना नहीं है। सैटर्न ने यहां पे पिछले आपको जितने भी अनुभव दिए, उनसे सीख कर करियर में, क्योंकि देखिए सैटर्न यहां पे नए जॉब प्रमोशंस, सारी तरक्कियां, आपको सारे द्वार खोल रहे हैं तरक्कियों के। तो आपको यहां क्या करना है कि उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके आगे के आधार को मजबूत करना है, क्योंकि इन 2.5 वर्षों के बाद मकर वालों की ढैया भी शुरू होगी। तो अभी से अपने आधार को जितना मजबूत करते चले जाएंगे, आने वाले 2.5 वर्षों के उपरांत उतनी ही सफलता और अर्जित कर सकते हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मकर वालों के लिए ये जो सैटर्न के 2.5 वर्ष का ट्रांजिट है, वो हर लिहाज से, चाहे वो करियर हो, व्यापार हो, घर हो, संतान हो, हर लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। अब अगली राशि पे चर्चा कर लेते हैं, जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शनि देव का यह गोचर उनके 2nd हाउस में हो रहा है। 2nd हाउस में शनि देव का गोचर और साढ़ी साथी के ये अंतिम 2.5 वर्ष हैं। इधर शनिदेव द्वितीय भाव में, और उधर मई के मध्य में राहु महाराज चले आपके लग्न भाव में। 2nd हाउस में सैटर्न की पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2nd हाउस देखिए आपके खान पान का भी है, 2nd हाउस आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ का भी है, आपके इमीडिएट कुटुंब का भी है। तो ये जो 2.5 वर्ष हैं कुंभ राशि वालों के, ये फाइनेंसेस को लेके, पैसे के मैनेजमेंट को लेके, सेविंग्स को लेके, परिवार की स्थितियों को लेके काफी चिंताजनक और काफी प्रेशर वाले रहेंगे। कुंभ वालों से यहां ये निवेदन करना चाहूंगा कि स्थितियां टेंस होंगी, इसीलिए परिवार से जुड़े मुद्दों को, पैसे से जुड़े मुद्दों को, आपकी अपनी जो सेविंग्स हैं उनसे जुड़े मुद्दों को, सेविंग्स को लेके जो आगे बड़े डिसीजंस लेने जा रहे हैं, उन मुद्दों को बहुत ही धैर्यता पूर्वक हल करें। खान पान का कुंभ वाले यहां पे विशेष ध्यान रखें। देखिए सैटर्न वात कारक हैं और लग्न में राहु बैठे हैं, वो भी वात कारक ही ग्रह हैं। तो वात कारक बीमारियों से, अर्थराइटिस, फ्रोजन शोल्डर, इन सब से अपने को बचा के रखना है। डाइट जितनी अच्छी रखेंगे कुंभ वाले, उतनी ही अच्छी हेल्थ बनी रहेगी, क्योंकि देखिए ये 2.5 वर्ष सैटर्न जो है आपसे आपका पूरा अटेंशन आपके फाइनेंशियल इश्यूज को लेके, आपके परिवार की इमीडिएट स्थितियों को लेके मांग रहे हैं। यहां पे पारिवारिक माहौल में काफी उठापटक, काफी कलह कुंभ वाले देख सकते हैं। उनको अपनी हेल्थ का भी यहां पे ध्यान रखना है, और लाइफ पार्टनर की हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखें कुंभ वाले। शनिदेव की एक दृष्टि आपके सुख भाव पे भी है, 4th हाउस पे, तो मदर की हेल्थ, उसमें भी कोई इश्यू हो तो उसको निग्लेक्ट ना करें। मदर की हेल्थ को लेके चिंताएं बनी रहेंगी। लैंड, प्रॉपर्टी, इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजंस हैं तो उसमें डिले हो सकता है। कुछ खरीदना चाह रहे हैं, कुछ बेचना चाह रहे हैं, कोई नया कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं, तो सैटर्न यहां पे डिले करेंगे ही करेंगे। उस कारण आपके अंदर एंजाइटी इश्यूज ट्रिगर हो सकते हैं। तो आपको मालूम है सैटर्न चीजों को डिले करते हैं, तो वहां पे थोड़ा थम जाना, थोड़ा रुक जाना, ये आपके लिए समय की डिमांड रहेगी, और वही आपके लिए आगे के लिए बेहतर होगा। व्यापार में भी जो लोग हैं कुंभ राशि वाले, वो बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने से बचें। जो एग्जिस्टिंग व्यापार है उसको और बेटर करने की अप्रोच रखें। देखिए आप इन्वेस्टमेंट डालते जाएंगे, आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे, और रिटर्न कुछ नहीं आ रहा।
अब यहां पे आपको दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि शनि देव का संबंध यहां 8th हाउस से भी बना हुआ है, तो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए कुंभ वालों से कहूंगा कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट व्यापार में डालने से जरा बचें। किसी भी इंसेस्ट्रल इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को लेके बड़े भाई बहनों के साथ विवाद, घर परिवार में कलह, ये कुंभ राशि वाले देख सकते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं तो उनको क्यों ना हम बड़ी ही धैर्यता पूर्वक समझ के, सोच समझ के आगे बढ़ें, क्योंकि देखिए 8th हाउस से भी संबंध बन रहा है और 11वें भाव से भी शनि देव का संबंध बन रहा है। उधर इमीडिएट फैमिली कुटुंब भाव से भी संबंध बनाए हुए हैं शनिदेव, और लग्न में बैठे हैं राहु। तो सोच में एक उलझन, एक अनवांटेड फियर बना रहेगा। इसीलिए बड़ी ही पेशेंटली, धैर्यता पूर्वक शनि के ये अंतिम 2.5 वर्षों को कुंभ वालों को पार करना है। ऑफिस में वर्क प्रेशर बढ़ेगा, कलीग्स के साथ किसी भी तरीके की इंटरनल वर्क पॉलिटिक्स में पड़ने से कुंभ वाले बचें। कुंभ वालों को यहां यह कहना चाहूंगा कि जितनी ही धैर्यता पूर्वक, शांत चित्त से रास्ते में आने वाली परेशानियों को टैकल करेंगे, उतने ही ये जो 2.5 वर्ष हैं आपके लिए कम पेनफुल रहने वाले हैं। तो कुंभ वालों से निवेदन है कि शनि की 7.5 का अंतिम दौर है, बड़ी ही धैर्यता पूर्वक इसको पार करें। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिज्म, इस तरफ अपना रुझान करें। जितने आपके चित्त में शांति होगी, उतने ही रास्ते में आने वाले प्रेशर्स को बहुत आसानी से हैंडल कर पाएंगे। अब अगली राशि है मीन राशि, उस पर चर्चा कर लेते हैं। मीन वालों के लिए सैटर्न का ये ट्रांजिट उनके लग्न भाव पे हो रहा है। सैटर्न के लग्न भाव में ट्रांजिट करते ही 7.5 का दूसरा दौर भी शुरू हो रहा है। मीन वाले यहां पे, जैसा मैं वीडियो की शुरुआत से कहता चला आया हूं, यहां पे एक डीप इंट्रोस्पेक्शन, एक गहन आत्ममंथन का समय है। मीन वालों को फोकस करना पड़ेगा उन फैक्टर्स के ऊपर, वो चीजें जो लाइफ में उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं काफी लंबे समय से। ऐसे कौन सी चीजें हैं, कौन से कारण हैं जो उनको उनके लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस पैदा करते हैं, उन चीजों पे फोकस शनिदेव यहां मीन वालों से मांग रहे हैं। देखिए लग्न भाव में बैठे हैं तो थोड़ा सा इमोशनल स्ट्रेस, चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो इमोशनली स्ट्रेस्ड फील करना, एक आइसोलेशन की स्टेट में चले जाना, यह समझना कि हम अकेले हैं, एक भय सा लगना, इन चीजों में मीन वालों को नहीं पड़ना है। सकारात्मक ढंग से जीवन के हर क्षेत्र में मीन वालों को आगे बढ़ते रहना है। शनिदेव यहां लग्न भाव में बैठ के आपके तीसरे भाव को, आपके सप्तम भाव को और आपके दशम भाव को भी देख रहे हैं। यहां पे सैटर्न आपको एक स्पिरिचुअल माइंडसेट देते हैं, एक थॉटफुलनेस देते हैं, एक गंभीरता देते हैं, एक मजबूती देते हैं आपकी आत्मा को, और सशक्त, पॉजिटिव रूप में और सशक्त बना रहे हैं शनिदेव यहां आपको यह देखना है कि कोई भी व्यक्ति आपको इमोशनली गवर्न ना कर पाए, आपके इमोशनल डोमेन में किसी और का इंटरफेरेंस ना हो। और वैसे भी मीन वाले इस मामले में काफी सजग होते हैं, किसी को इतनी इंटरफेरेंस करने की परमिशन देते नहीं हैं। यहां सैटर्न आपको यह ताकत दे रहे हैं कि आप अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले पाएं, और डिसीजंस ऐसे हों कि उसमें किसी और की इच्छाओं की, किसी और के इमोशंस की किसी भी तरीके की कोई छाप ना हो, किसी और का कोई रिफ्लेक्शन ना झलके। वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस प्योरली आपके इंटेंशंस, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग पे बेस होने चाहिए। आपकी जरूरतों के हिसाब से आपको वो डिसीजंस अब लाइफ में आगे लेने हैं। जब जैसे ही आप ये डिसीजंस लेने लगेंगे, आप देखेंगे आपके साथ वालों के रवैयों में, चाहे वो आपके दोस्त हो, आपके सिबलिंग्स हो, आपके सहकर्मी हो, उनके रवैये में चेंज आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वो ये सोचते हैं कि भाई अभी तक जो आदमी हमसे पूछ के हर काम कर रहा था, हर डिसीजन में हमारा इंटरफेरेंस था, अब वो व्यक्ति एक अपनी इंडिपेंडेंट सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ता जा रहा है। और ये मानव स्वभाव है, जब हम किसी पे डिपेंड हो जाते हैं तो सामने वाले को ये लगता है कि उसका हमारे ऊपर पूरी तरह कंट्रोल है। लेकिन जब हम स्वतंत्र रूप से जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं तो सामने वाला वो कंट्रोल खोने लगता है। इसीलिए कंट्रोल खोने के कारण सामने वाला आपके जीवन में कुछ अवरोध भी पैदा करेगा। तो मीन वाले अपने साथ वालों के इस अवरोध से घबराएं नहीं, जीवन क्षेत्र में बड़ी ही धैर्यता पूर्वक हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहिए। शनिदेव की सप्तम भाव पे भी दृष्टि है, तो चाहे व्यापार हो उसमें आपके कमिटमेंट्स, आपका डेडिकेशन, आपका
डिवोशन, चाहे वो आपके रिश्ते हो, उसमें अपना जो सहयोग है, आपके जो कमिटमेंट्स हैं, जो आपके फर्ज हैं, उनको ना भूलें, उनको बड़ी ही बखूबी से निभाते चले जाएं। सैटर्न का ये ट्रांजिट बहुत सारी ब्लेसिंग्स देगा। वर्क प्लेस में भी शनिदेव जो है यहां पे मीन वालों को काफी तरक्की दे रहे हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो। बस मीन वालों को यहां ये ख्याल रखना है कि वर्क और बिजनेस, चाहे वो जॉब हो या आपका व्यापार हो, उसमें किसी भी तरीके के बड़े मेजर चेंजेस से रिलेटेड डिसीजन अभी नहीं लेने हैं। जिस स्थिति में चल रहे हैं उसमें धैर्यता पूर्वक आगे बढ़ने का समय है। कोई बड़ी उठापटक, कहीं रीलोकेट हो गए, कोई व्यापार बदल दिया, जिस नौकरी में चल रहे थे एक स्टेबल पोजीशन थी, उसके अलावा कोई और ढूंढने लग गए, उन चीजों से मीन वालों को यहां पे बचना है। कुल मिला के सैटर्न का ये जो ट्रांजिट है आपकी स्किल्स को, आपके अंदर की क्वालिटी को, आपके बातचीत करने के ढंग को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो आपकी सोच है उसको हर ढंग से प्रबल करेगा। सैटर्न यहां मीन वालों को हर तरीके की ब्लेसिंग्स देने आए। मीन वालों से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि जितना ज्यादा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सैटर्न का ये ट्रांजिट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब आगे जैसे मैंने कहा रेमेडीज, तो रेमेडीज पर चर्चा कर लेते हैं। और कर्म के अधिपति शनि देव का देव गुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर और सभी 12 राशियों वालों के लिए रेमेडी। कर्म की उत्पत्ति सबसे पहले हमारी सोच में होती है। हमारी बुद्धि उस सोच को बल देती है, फिर उसमें हम अपने फिजिकल एफर्ट्स डालते हैं, अपना पराक्रम डालते हैं, तब जाके वो कर्म एग्जीक्यूट हो जाता है। कर्म का इफेक्ट किस पे कहां कैसा पड़ रहा है उसके हिसाब से उन कर्मों की गति निश्चित होती है। यहां सभी 12 राशियों वालों के लिए स्वयं बल बुद्धि विद्या के दाता हनुमान जी महाराज और धर्म और मर्यादा की मूर्त हनुमान जी महाराज के आराध्य प्रभु श्री राम की उपासना विशेष लाभकारी रहेगी। हनुमान जी महाराज स्वयं बल बुद्धि विद्या के दाता और वहीं मर्यादा की मूर्त प्रभु श्री राम। हमारे कर्म, उसमें हमें कब रुकना है, कब कितना बल डालना है, यह हमें सीखना है। हमारे कर्म कितने धर्मपरायण हैं, कितने नीति परक हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम अपने ही बारे में सोच के कर्म करे जा रहे हैं। हमारे कर्मों के कारण कितने और लोगों का नुकसान हो रहा है ये हम सोच ही नहीं रहे। हमें इस धर्म की सोच को अपने अंदर डेवलप करना है। अपने बल का अहंकार नहीं करना है, ये हमें सीखना है। और याद रखिएगा ये रेमेडी सिर्फ इन 2.5 वर्षों के लिए नहीं है। अगर ये उपाय हम अपना लेते हैं तो हमारा जीवन पूरा सुखी हो जाता है। प्रभु श्री राम का चरित्र हमें यह सिखाता है, हमें सेवा, समर्पण, दया, क्षमा, करुणा, ये सारे भाव अपने अंदर लाने हैं। हमें अपने अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब मिटाना है। इन विकारों से ऊपर उठना है। ये वो रेमेडी है। अपने अंदर धैर्य, पेशेंस का वो गुण अपनाना है। रोज नियम बनाएं कि सुबह दिन शुरू करें उसके पहले हनुमान जी की उपासना, रामचरितमानस का पाठ। ये नहीं कह रहा कि पूरे दिन में रामचरितमानस ही पढ़नी है। रोज अगर 2 पन्ने भी पढ़ लेते हैं ना, प्रभु श्री राम के गुणों में कुछ % अपने अंदर अपना लेते हैं, वो दया, करुणा, क्षमा, वो भाव अपने अंदर ला लेते हैं, वो क्षमा का भाव, वो सेवा का भाव, वो समर्पण का भाव, वो बल हमें कहां लगाना है, कब हमें ये सोचना है कि भाई हमारे कर्म जो हैं वो किसी और गति में जा रहे हैं या रुक जाना है, ये सारी सोच अपने अंदर उत्पन्न करनी है। अहंकार का भाव, हौमे का भाव कि हम अपने को कर्ता समझ के बैठ जाते हैं कि जो कुछ कर रहा हूं वो मैं ही तो कर रहा हूं, इस गलतफहमी से बाहर निकलना है। करने वाला तो वो ईश्वर है और हम सब उसी ईश्वर की संतान हैं। हमारी आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। तो हमें भी अपनी सेवा, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति उस ईश्वर को अर्पित करनी है। बजरंगबली से यह सीखना है कि कैसे वो प्रभु श्री राम के लिए समर्पित रहे। वही समर्पण हमें ईश्वर के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने जीवन से जुड़े हर क्षेत्र के प्रति लाना है। वही निष्ठा, वही ईमानदारी, वही सच्चाई हमें अपने जीवन में लानी है। ये गुण हमें अपनाने हैं। सेवा का भाव, अगर ईश्वर हमें समर्थ बनाते हैं तो जिनको हमारी सेवा की जरूरत है,
जो असमर्थ हैं उनकी तरफ सेवा का हाथ बढ़ाना है। याद रखिए, किसी एक की तरफ भी अगर हम सेवा भाव से हाथ बढ़ाते हैं, किसी एक की मदद करते हैं, तो हमारी मदद करने के लिए जब हमें जरूरत होती है वो ईश्वर हजारों हाथ खड़े कर देता है। इस सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। मनुष्य की क्या आदत हो गई है, अपना कर लो, अपना देखो, अरे हमें क्या करना। अगर यही सोच रहेगी तो जब आपको जरूरत होगी और बाकी मनुष्य ये सोचने लग गए कि भाई अपना देखो, तब इसीलिए इस सोच को मिटाना है। हमें अपनी सोच में वो निष्ठा, वो ईमानदारी, वो सच्चाई अपने कर्मों में, क्योंकि देखिए सोच जैसी होगी वही हमारे कर्मों में झलकेगी और पीछे हमारे कर्म ही तो रह जाते हैं। और इन्हीं कर्मों के कारण हम इस जीवन मरण के चक्र में बार बार घूमते ही रहते हैं। वीडियो के शुरुआत में भी मैंने कहा, लेटिंग गो द थिंग्स, पुरानी चीजों को भूलिए, जितने बैर पाल रखे हैं उनको त्यागिए। भूली ताही बिसारिए आगे की सुध लेही, जो हो गया उसे भूलिए, क्षमा का भाव उत्पन्न कीजिए। लोगों के प्रति जो रार पाल के हम बैठ जाते हैं, जो बैर भाव पाल के बैठ जाते हैं, जो ईर्ष्या पाल के बैठ जाते हैं, उन चीजों से ऊपर उठना है, अपनी आत्मा का विकास करना है। यही वो महारेमेडी है। ये गुण अगर हम अपना लेते हैं तो याद रखिएगा, कठिन से कठिन दौर में भी हमको वो बुद्धि, वो विवेक ईश्वर प्रदान करता है, वो सद्बुद्धि प्रदान करता है कि हम बिना कर्म बंधनों में बंधे धर्म पूर्वक, नीति पूर्वक आगे बढ़ के अपने उद्देश्य भी प्राप्त करते हैं और जो मुश्किलें आई हैं उन्हें बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। अब मेरी आशा रहेगी सभी 12 राशियों वाले से जो ये वीडियो देख रहे हैं कि वो नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना और प्रभु श्री राम की रामचरितमानस का पाठ उसको अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे। ईश्वर आप सबको बहुत कामयाबी दे, आप सबका विकास एक सकारात्मक ढंग में हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। आशा करता हूं जो जानकारी आप लोगों के साथ साझा करी वो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नया है इसको सब्सक्राइब करें। मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई हो तो ईश्वर का दास समझ के क्षमा कीजिएगा। अभिनंदन, आभार।